नीति शतकम। मंगलाचरण। जिनके सिर पर भूषण भूता चंद्रकला कर रही प्रकाश, चंचल मदन पतंग जिन्होंने भस्म किया है बिना प्रयास, जो मोह अंधकार हरते हैं करते हैं यथार्थ कल्याण। जयति मुनीन्द्र मनो मंदिर के ज्ञानदीप शंकर भगवान। दशों दिशाएं और तीनों कालों में रहने वाले अनंत चैतन्य मूर्ति, केवल अनुभव से जानने योग्य शांत और परम तेजस्वी परमात्मा को नमस्कार है। अज्ञानी पुरुषों को सुख देकर सुधार सकते हैं और ज्ञानवान मनुष्यों को अति सुख से वशीभूत कर सकते हैं, परंतु अल्पज्ञों को ब्रह्मा भी नहीं सुधार सकते। यदि मनुष्य चाहे तो मगर के मुंह के नीचे से भी बलपूर्वक मोती निकाल सकता है और चंचल तथा भयंकर लहरों से युक्त समुद्र को भी तैरकर पार कर सकता है। सुगंधित फूल की तरह क्रोध से भरे हुए सर्प को भी सिर पर धारण कर सकता है, परंतु मूर्ख का चित्त तो असत वस्तु में धंसा हुआ है, उसे कोई विलग नहीं कर सकता। सारांश यह कि मूर्ख लोग जो विचार कर लेते हैं उससे उनको हटाना जरा टेढ़ी खीर है। यदि यत्न से पेरने पर बालू से तेल निकल जाए, प्यासा आदमी यदि मृग तृष्णा से कदाचित जल प्राप्त कर सके और खोजने पर खरही की सींग का पता भी मिल जाए, परंतु असत वस्तु में घुसे हुए मूर्खों के चित्त को कोई भी अलग नहीं कर सकता। वह मनुष्य कोमल कमल की डंडी से हाथी को बांधना चाहता है, फूल की पंखुड़ी से हीरे को भेदना चाहता है और केवल एक बूंद शहद से समुद्र के खारे पानी को मीठा करना चाहता है, जो कि मूर्खों को अपने ज्ञानोपदेश से अच्छे मार्ग में लाने की चेष्टा करता है। चुप रहना एक तो अपने अधीन है, इसके अतिरिक्त इसमें और भी गुण हैं। विधाता ने इसे अज्ञानता को ढकना बनाया है और विशेष करके चतुरों की सभा में यह मूर्खों का भूषण है, अर्थात मूर्ख भी किसी सभ्य समाज में मौन होकर बैठा रहे तो सभी लोग उसे योग्य ही समझेंगे। जब मैं अल्पज्ञ था तब मदोन्मत्त हाथी की भांति मुझे यह गर्व था कि मैं सर्वज्ञ हूं, पर जब पंडितों द्वारा मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तब मैंने अपने को मूर्ख जाना और मेरा सारा मद ज्वर की भांति उतर गया। इसका भाव यह है कि जब तक मनुष्य अल्पज्ञ रहता है तब तक वह समझता है कि मेरे समान संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, परंतु जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे अपनी भूल विदित हो जाती है। जिस समय कुत्ता कीड़ों से भरा, लार से भीगा, दुर्गंधी भरा, निंदित और नीरस मनुष्य की हड्डी को खाने लगता है, उस समय वह अपने समीप इंद्र को भी देखकर शंका नहीं करता। इससे यह सिद्ध होता है कि नीच आदमी जीव जिस वस्तु को ग्रहण कर लेता है उसकी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस प्रकार गंगा स्वर्ग से शिवजी के मस्तक पर पहले गिरी, फिर वहां से ऊंचे पहाड़ पर, फिर पहाड़ से धरती पर और इसी तरह क्रमशः नीचे गिरती गिरती और स्वल्प होते होते समुद्र में गिरकर अदृश्य हो जाती हैं, ठीक इसी तरह जो लोग विवेक भ्रष्ट हैं वे गिरते गिरते नाश हो जाते हैं। जल से अग्नि का, छाता से धूप का, अंकुश से मदोन्मत्त हाथी का, दंड से दुष्ट बैल और गधे का, मंत्र प्रयोग से विष का और नाना तरह की औषधियों से रोगों का निवारण हो सकता है। अर्थात योग शास्त्र के नियम अनुसार सबकी औषधि है, परंतु मूर्खों की औषधि हो ही नहीं सकती। जो मनुष्य साहित्य और संगीत कला को नहीं जानता अथवा जिनका इनसे प्रेम नहीं है, वे बिना सींग और पूंछ के साक्षात पशु हैं। यह उनके बड़े भाग्य हैं जो वे तृण नहीं खाते और जीते रहते हैं। अभिप्राय यह है कि साहित्य और संगीत कला से हीन मनुष्यों में
मनुष्यत्व ही नहीं रह जाता। उन्हें मनुष्य के रूप में पशु ही समझना उचित है, जिनमें विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म ये कुछ भी नहीं हैं। वे पृथ्वी के भार हैं, साक्षात पशु हैं जो मनुष्य के रूप में विचरते हैं। जंगल और पहाड़ों में जंगली पशुओं के साथ रहना अच्छा है, परंतु मूर्खों के साथ स्वर्ग में भी रहना बुरा है। जिनकी वाणी शास्त्र अनुकूल शुद्ध है, जिनकी विद्या छात्रों को पढ़ाने योग्य है और जो संसार में प्रसिद्ध हैं, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं उस राजा की ही अप्रतिष्ठा है, क्योंकि कवि लोग तो बिना धन के ही सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। इसलिए मणि का उचित मूल्य न लगाने वाला ही खोटा है, न कि मणि। सारांश यह कि यदि गुणी लोगों की इज्जत न की जाए तो इससे उनकी अप्रतिष्ठा नहीं होती, बल्कि उनका मान न करने वालों की ही होती है। चोरों को दिखाई नहीं देता, सर्वदा सुख देने वाला, दान देने पर भी बढ़ने वाला और कल्पांत में भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसा विद्या रूपी अंतर्धन जिसके पास है, उनसे हे राजा लोगों अभिमान छोड़ दो, क्योंकि उनके समान संसार में दूसरा और कौन है। हे राजाओं, जिनको मोक्ष के साधन प्राप्त हैं, उन पंडितों का अपमान कभी मत करो, क्योंकि उनको तुम्हारी तृण के सदृश लघु लक्ष्मी कभी रोक न सकेगी। जैसे नूतन मद की धारा के समान शोभा देने वाले श्यामले मस्तक वाले हाथी को कमल की डंडी का सूत नहीं रोक सकता। यदि ब्रह्मा हंसों पर क्रोधित हो जाएं, तो केवल उनका कमल वन का विलास नष्ट कर सकते हैं, परंतु दूध और जल विलगाने की जो प्रसिद्ध पांडित्या उनमें है, उसे वह भी नहीं छुड़ा सकते। भाव यह है कि संत लोग अनेक कष्ट आ पड़ने पर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते। विजायट और चंद्रमा के समान उज्जवल मोतियों की माला, स्नान, चंदन, लेपन, फूलों का श्रृंगार और सजे हुए बालादि मनुष्य को शोभित नहीं करते, बल्कि संस्कार युक्त शुद्ध वाणी से ही मनुष्यों की शोभा होती है। और भूषण तो नाश को ही प्राप्त हो सकते हैं, परंतु वाणी रूप भूषण सदैव जगमगाता रहता है। सारांश यह कि सच्ची शोभा विद्या ही है। विद्या ही मनुष्य की शोभा और छिपा हुआ धन है। विद्या ही भोग, यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है। परदेश में विद्या ही भाई बंधु होती है। सारांश यह कि विद्या ही देवता है। राजा लोगों में विद्या की ही पूजा होती है, कुछ धन की नहीं। इसलिए जो विद्या से हीन है उसे पशु ही समझना चाहिए। यदि क्षमा है तो कवच का क्या काम है? यदि क्रोध है तो शत्रु की क्या आवश्यकता है? यदि जाति है उसे अग्नि का कुछ प्रयोजन नहीं है, और यदि इष्ट मित्र उपस्थित हों तो फिर दिव्य औषधियां व्यर्थ हैं। जिनके संगी दुष्ट लोग हैं उनका सर्प अधिक कर ही क्या सकता है? जिनके पास निर्दोष विद्या है उसे धन संचय करने की क्या जरूरत है? लज्जावान के लिए भूषण क्या होगा, और जिनकी सुंदर कविता है उसके आगे राज्य क्या है? अर्थात कविता के आगे राज्य तुच्छ है। जो लोग अपने कुटुंब पर उदारता, दूसरों पर दया, दुष्टों के साथ दुष्टता, साधुओं से प्रीति, राजसभा में नीति, पंडितों की सरलता, शत्रुओं से सूरता, बड़े लोगों से क्षमा और स्त्रियों से धूर्तता का बर्ताव करते हैं, उन्हीं लोकों में लोकाचार स्थिति है। अर्थात लोकाचार के अनुसार संसार में ऐसा ही करना ठीक है। मूर्खता को हरती, वचनों में सत्य को खींचती, प्रतिष्ठा को बढ़ाती, पाप को दूर करती, चित्त को प्रसन्न करती और दशों दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। कहो तो यह सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं करती है।
जिनको नवो रस सिद्ध हैं, ऐसे पुण्यवान कवीश्वरों के यश रूपी काया में जरा मरण का भय नहीं होता। अर्थात कवियों का यश सर्वदा के लिए संसार में अचल रहता है। जिन पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उन्हें ही सदाचारी पुत्र, पतिव्रता स्त्री, अनुग्रह करने वाला स्वामी, प्रेमी मित्र, अवंचक परिवार, क्लेश रहित मन, सुंदर स्वरूप, स्थायी धन और विद्या के प्रभाव से चमकता हुआ चेहरा, मुख प्राप्त होता है। जीव हिंसा से अलग रहना, पराये धन को हरण करने से डरना, सत्य बोलना, समय अनुसार यथाशक्ति दान देना, पर स्त्रियों की कथा में मौन रहना, तृष्णा के प्रवाह को तोड़ना, बड़े लोगों में नम्र रहना, प्राणी मात्र पर दया रखना, सब शास्त्रों पर विश्वास रखना और नित्य के नैमित्तिक कार्यों को न छोड़ना, यह मनुष्यों के कल्याण का उत्तम मार्ग है। अर्थात इन कर्मों का करने वाला सर्वदा आनंद प्राप्त करेगा। नीच लोग विघ्न भय के कारण कार्य आरंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के मनुष्य कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं, परंतु विघ्न पड़ जाने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। किंतु उत्तम लोग बारंबार विघ्न पड़ने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते। श्रेष्ठ पुरुष कृपण और दरिद्रों से किसी वस्तु की याचना नहीं करते और अपनी न्यायोक्ति जीविका पर ही संतोष कर लेते हैं। प्राण जाने के भय से भी वे नीच कर्म नहीं करते। वे लोग विपत्ति में भी अपने श्रेष्ठ आचरण को धारण किए रहते हैं। मालूम होता है कि इस तलवार की धार रूपी कठिन व्रत पर अचल रहने की शिक्षा इनको स्वयं ब्रह्मा ने ही दी है। क्या कभी भी मत्त गजराजों के मस्तक विदारने वाला सिंह भूख में शक्ति तेजहीन होने पर भी प्राणांत के समय भी सूखी घास खाने में समर्थ हो सकेगा? अर्थात विपन्न होने की दशा में भी श्रेष्ठ लोग अपने कर्तव्य को नहीं भूलते। कुत्ता लहू और चर्बी से सना हुआ एक मलिन हड्डी का टुकड़ा पाकर प्रसन्न हो जाता है, परंतु सिंह गोद में आए हुए स्यार को छोड़कर भी हाथी को मारता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी लोग पुरुषार्थ के अनुसार ही फल की इच्छा करते हैं। कुत्ता अपने रोटी देने वाले के आगे पूंछ हिलाकर, झुककर और मुंह तथा पेट दिखाकर अनेक प्रकार की चापलूसी करता है, परंतु शेर अपने आहार देने वाले की ओर एक बार गंभीरता से देखकर फिर चातुर्य से भोजन करता है। सारांश यह कि श्रेष्ठ जन चापलूसी नहीं करते। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जन्मता मरता, परंतु जन्म लेना उन्हीं का सफल होता है जो अपने वंश और जाति की भलाई करते हैं। फूल के गुच्छे की भांति श्रेष्ठ पुरुषों की दो दशा होती है, या तो सब लोगों के सिर पर ही शोभित होंगे अथवा वन में ही शुष्क होकर समाप्त हो जाएंगे। भाइयों, परम पराक्रमी राहु केवल सिर ही रहने पर भी तेजपूर्ण चंद्र और सूर्य को ग्रसता है और आसमान के बृहस्पति आदि ग्रहों को छूता भी नहीं। भाव इसका यह है कि पराक्रमी लोग शत्रुता भी करते हैं तो तेजस्वी लोगों से ही, अन्य छोटों से नहीं। 14 भुवनों को अपने फन पर धारण करने वाले शेष जी को भी कच्छप अपनी पीठ पर लिए हुए है, परंतु समुद्र ने उस कच्छप को भी अनादर के साथ शूकर के अधीन कर दिया। सारांश यह कि श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र भी विचित्र ही होते हैं। हिमांचल के पुत्र मौनाक को मद से गर्वित इंद्र के चलाए हुए ज्वालामयी चक्र की चोट से मर जाना उत्तम था, परंतु अपने पिता हिमांचल को दुखी और संतप्त छोड़ समुद्र की शरण में जाकर अपना पक्ष बचाना उचित न था। सारांश यह कि मनुष्य को अपने पवित्र वंश में कलंक लगाकर तथा अपने परिवार को दुख में छोड़कर
किसी नीच शत्रु की शरण में कभी नहीं जाना चाहिए। अपने वंशगत अभिमान से रहकर मर जाना अच्छा, पर किसी की शरण में जाकर जान बचाना अच्छा नहीं। जब अचेतन अर्थात जड़ सूर्य कांतमणि सूर्य की किरणों के स्पर्श से जल उठता है, तब भला चेतन तेजस्वी पुरुष दूसरों के अपमान को क्यों कर सहन कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। सिंह यद्यपि बच्चा भी हो तो भी मद से मत्त तथा क्रोध वाले हाथी को पछाड़ देता है। तेजस्वियों का यह स्वभाव ही है, अवस्था का कुछ संबंध नहीं रहता। चाहे जाति रसातल चली जाए और सभी गुण उससे भी नीचे गिर जाएं, शील पर्वत से गिरकर चकनाचूर हो जाए, कुटुंब के लोग अग्नि में जलकर मर जाएं और शत्रु रूपी शूरता पर वज्र पड़ जाए, परंतु हमें केवल द्रव्य से ही काम है, क्योंकि उसके बिना सभी गुण तृणवत हैं। इंद्रियां, व्यवहार, प्रबल बुद्धि और वचन के एक रहते हुए भी मनुष्य धन की गर्मी बिना और का और हो जाता है। यह धन की महिमा विचित्र है। जिसके पास धन है वही श्रेष्ठ कुलीन, पंडित, गुणज्ञ, सुवक्ता और दर्शन करने योग्य है। इससे सिद्ध होता है कि संसार के सभी गुण सुवर्ण धन के ही आश्रय में रहते हैं, अर्थात धन में ही सभी गुण वर्तमान रहते हैं। दुष्ट मंत्रियों के मंत्र से राजा, राजा के संपर्क से तपस्वी, मोह से पुत्र, न पढ़ने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुष्टों के संसर्ग से शील, मद्यपान से लज्जा, बिना देखे खेती, परदेश में रहने से स्नेह, अभिमान से मैत्री, अनीति से वृद्धि और प्रमाद पूर्वक लुटाने से धन का नाश हो जाता है। दान, भोग और नाश, यही धन की तीन गति हैं। जिसने न किसी को दिया और न इससे स्वयं लाभ उठाया, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात नष्ट हो जाता है। शान से खरीदी हुई मणि, युद्ध में विजयी शूर, मद से उतरा हाथी, शरद ऋतु की स्वच्छ नदी, दूज का चंद्रमा, रति में दली हुई सुंदरी और दान देकर दरिद्र हुए पुरुष, इन सब की शोभा निर्बलता ही से होती है, अर्थात ये नम्र होते हैं तभी इनकी शोभा होती है। दरिद्रता की अवस्था में मनुष्य एक मुट्ठी अन्न की इच्छा करता है, और जब वह संपन्न हो जाता है तो पृथ्वी को तृण समान समझने लगता है, क्योंकि यही दोनों चंचल अवस्थाएं मनुष्य को गुरु और लघु बनाती हैं और वस्तुओं को भी फैलाती समेटती हैं। हे राजाओं, जो तुम पृथ्वी रूपी गऊ को दुहना चाहते हो तो बछड़े के भांति प्रजा को पालो। जब प्रजा रूपी बछड़ा अच्छी तरह पोषा जाएगा, तब कल्पलता की तरह यह पृथ्वी अनेक प्रकार के फल देगी, अर्थात बिना प्रजा के पालन किए राजाओं को लाभ नहीं होता। जहां प्रजा दुखी रहती है वहां का राजा भी विपन्न रहता है, धरती भी उरस हो जाती है, और जहां प्रजा को सुख है वहां की धरती भी कल्पलता के समान फल देने वाली होती है। वैश्य की भांति राजनीति भी कहीं सत्य कहीं असत्यवादिनी, कहीं कठोर कहीं प्रिय भाषणी, कहीं दयालु कहीं हिंसा करने वाली और कहीं संचय करने वाली, कहीं खर्च करने वाली होती है। विद्या, कीर्ति, ब्राह्मण पालन, दान, भोग और मित्रों की रक्षा जो लोग न कर सके, उनको राजा की सेवा का क्या फल मिला, अर्थात कुछ भी नहीं। विधाता ने जो कुछ ललाट में लिख दिया है उससे अधिक नहीं मिलता, चाहे मरुस्थल में जाओ या सुमेरु पर्वत पर। इसलिए हे मित्रों, संतोष धरो और किसी धनी से याचना न करो, क्योंकि घड़े को चाहे कुएं में डाला जाए चाहे समुद्र में, सभी स्थानों पर बराबर ही जल निकलेगा।
एक बूंद भी घट बढ़ नहीं सकता। हे श्रेष्ठ मेघ, यह लोक में प्रसिद्ध है कि तुम ही एक मुझ चातक के आधार हो। फिर तुम हमारी दीनता की क्या राह देखते हो। इस शक्ति द्वारा कवि परमात्मा से कहता है कि हे नाथ, जब तुम ही हमारे एकमात्र संरक्षक हो तो फिर हमारे मांगने न मांगने पर क्यों जाते हो। तुम्हें तो बिना कहे ही हमारी रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अरे चातक, तनिक सावधान होकर मेरी बात तो सुन ले। देख, आकाश में बहुत से बादल हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो बरसकर मुझे तृप्ति कर सकें। बहुत तो उनमें ऐसे हैं जो व्यर्थ गरज कर ही चले जाते हैं। इसलिए हे मित्र, जिसको तुम देखो उसके ही आगे दीनता न दिखाओ। सारांश यह है कि संसार में सभी लोग दीनों की सुधि लेने वाले नहीं हैं, बल्कि बहुत से तो उल्टे मजाक भी करने वाले होते हैं। इसलिए कवि कहता है कि सभी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए, बल्कि अपना दुख उनसे कहना चाहिए जो कि उसे दूर करने में समर्थ हों। दया न करना, अकारण बैर करना, पराये धन और स्त्री की सर्वदा इच्छा करना, अपने परिवार और मित्रों की सहायता न करना, यह दुष्टों की स्वाभाविक आदत है। यदि दुष्ट विद्यावान भी हो तो तब भी त्यागने योग्य है। क्या मणि वाले सर्प भयंकर नहीं होते। दुष्ट लोग लज्जावान को शिथिल, व्रतधारी को दंभी, पवित्र को कपटी, शूर को निर्दयी, सूधे को मूर्ख, प्रियवादी को चापलूस, तेजस्वी को घमंडी, वक्ता को बकवादी और स्थिर चित्त वाले को आलसी कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि दुष्ट लोग गुणियों के सभी गुणों में दोष लगाने में प्रवीण हैं। लोभी मनुष्य में और अवगुण क्या चाहिए। जो कुटिल है उसे पाप करने की क्या जरूरत। सत्य वक्ता को तप की क्या आवश्यकता है। शुद्ध मन वाले को तीर्थ करने से क्या लाभ। सज्जन पुरुषों को मित्रों की क्या कमी है। यशी पुरुषों को यश से बढ़कर भला कौन उत्तम आभूषण मिल सकता है। विद्यावान को धन की क्या इच्छा होगी, और जिसका सर्वत्र अपयश है उसे फिर दूसरी मृत्यु क्या आएगी। दिन का मलिन चंद्रमा, यौवनहीन स्त्री, बिना कमल का सरोवर, सुंदर रूप वाला मूर्ख, धन वाला कृपण, सज्जन दरिद्री और राजसभा में दुष्ट, ये सब हमारे हृदय में कांटे से भी अधिक गड़ते हैं, अर्थात ये दुखदायक हो जाते हैं। क्रोध करने वाले राजा अपने मित्र को भी नहीं छोड़ते। जैसे होम करने वाले को भी यदि अग्नि छू जाए तो जला ही देती है। सेवक मौन रहने पर गूंगा, वक्ता होने पर बातुल, समीप रहने पर ढीठ, दूर रहने से मूर्ख, क्षमा करने पर कायर और न सहने पर कुलहीन कहलाता है। तात्पर्य यह कि सेवा धर्म ही बड़ा कठिन है। यह योगियों के लिए भी अगम्य है। पूर्व जन्म के अधम कर्म करने वाले दुष्ट, धनी और गुणों से द्वेष रखने वाले नीचों के वश में रहकर किसने सुख पाया है। जिस प्रकार दिन के दोपहर के पहले परछाई क्रम से घटती जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी पहले तो बढ़ी रहती है, फिर क्रमशः घटती जाती है और अंत में नाश हो जाती है। ठीक इसके विलोम सज्जनों की मैत्री भी दोपहर के बाद की परछाई की भांति प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। हरिण, मछली और सज्जन, ये तीनों तृण, जल और संतोष पर ही अपनी जीविका निर्धारित करते हैं, परंतु व्याध, केवट और कुटिल लोग उनसे बिना प्रयोजन ही संसार में शत्रुता करते हैं। संपत्ति में महात्माओं का चित्त कमल से भी कोमल रहता है, और वही विपत्ति काल में पहाड़ की भांति कठिन हो जाता है। भाव यह कि सज्जन लोग जब अच्छी दशा में रहते हैं
तब दीनों की करुणा पुकार से उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, और जब उन पर विपत्ति आती है तो लाख मुसीबत पड़ने पर भी वे नहीं विचलित होते। सतसंगति की इच्छा, गुणों से प्रीति, बड़ों से नम्रता, विद्या में व्यसन, अपनी स्त्री से रति लोक निंदा से भय, परमात्मा में भक्ति, आत्मा को दमन करने की शक्ति और दुष्टों के संग का त्याग, ये निर्मल गुण जिन पुरुषों में हों उन्हें हम नमस्कार करते हैं। विपत्ति में धैर्य, ऐश्वर्य में क्षमा, सभा के बीच वचन की चतुराई, संग्राम में पराक्रम, यश में रुचि और शास्त्रों में व्यसन, ये बातें महात्माओं में स्वाभाविक होती हैं। दान को गुप्त रखना, आए हुए पुरुषों का स्वागत करना, उपकार करके चुप रहना, कृतज्ञता प्रकट करना, धन पाकर अभिमान न करना और पराई चर्चा में उसके मान अपमान का ध्यान रखना, ये तलवार की धार के समान कठिन व्रत का सतपुरुषों को न मालूम किसने उपदेश दिया है। हाथ दान देने से, मस्तक बड़े लोगों के पैर पर गिरने से, मुख सत्य बोलने से, भुजा पराक्रम से, हृदय स्वच्छता से, कान शास्त्र सुनने से बड़ाई के योग्य होते हैं, और यही महात्माओं के अमूल्य भूषण हैं। जलते हुए लोहे पर पानी पड़ने पर उसका नाश हो जाता है, वही बूंद कमल पत्र पर पड़ने से मोती की भांति चमकता है, और फिर वही बूंद स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीप में पड़ने से साक्षात मोती हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रायः उत्तम, मध्यम आदि गुण संसर्ग से ही होते हैं। ऐसे पुत्र जो अपने आचरण से अपने पिता को प्रसन्न रखे, ऐसी स्त्री जो अपने पति का निरंतर हित चाहे, और ऐसा मित्र जो दुख सुख में समान भाव रखे, ये तीनों पुण्यवान पुरुष को ही मिलते हैं। किसी एक देवता को इष्ट करना, चाहे वह केशव हो या शिव हो, एक मित्र करना चाहिए, चाहे वह राजा हो या फकीर हो। एक ही स्थान पर रहना चाहिए, चाहे जंगल हो या नगर हो, और एक ही स्त्री से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह सुंदरी हो या कंदरा हो। कवि का भाव यह है कि हो मृग नैनी या हो मृग छाला, अर्थात अत्यंत सुखी हो या अत्यंत दुखी। नम्रता से ऊंचे उठे हुए, दूसरों की प्रशंसा करके अपनी गुण ग्राहकता का परिचय देते हुए, परोपकार करते हुए अपने कार्य को साधन करते हैं, और निंदक तथा कुटिल लोगों को अपनी क्षमा से दूषित कर देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ आचरण वाले माननीय संत संसार में किसके पूजनीय नहीं होते, अर्थात सभी उनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार फल होने पर वृक्ष नम्र हो जाते हैं, नवीन जल भरने से मेघ झुक जाता है, वैसे ही सत्पुरुष लोग भी संपत्ति पाकर उद्यत नहीं होते, बल्कि अधिक नम्र हो जाते हैं। सारांश यह कि परोपकारी जीवों का यह स्वभाव ही होता है। कान की शोभा शास्त्र सुनने से होती है, न कि कुंडल पहनने से। हाथ की शोभा दान देने में है, न कि कंकड़ पहनने में। इसी प्रकार शरीर की शोभा उपकार करने से होती है, न कि चंदन लगाने से। मित्र को पाप करने से बचावे, उसकी भलाई की शिक्षा दे, उसकी गुप्त बातों को छिपावे, गुणों को प्रकट करे और विपत्ति काल में भी उसका साथ न छोड़े, तथा यथाशक्ति उसकी द्रव्य से भी सहायता करे, यही मित्रों का लक्षण है। बिना मांगे ही सूर्य कमलों को विकसित करता है, चंद्रमा भी बिना कहे ही किसी को प्रफुल्लित करता है, और मेघ भी बिना याचना किए ही पराये के हित वर्षा करता है। उसी प्रकार संत लोग भी बिना मांगे ही लोगों की भलाई किया करते हैं। उत्तम पुरुष वे हैं जो अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के कार्य करते हैं। मध्यम श्रेणी के पुरुष वे हैं
जो अपने स्वार्थ को साधते हुए भी परोपकार करते हैं, और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ते हैं, उन्हें मनुष्य के रूप में राक्षस समझना चाहिए। और जो बिना किसी प्रयोजन के दूसरों के कार्य की हानि करते हैं, उन्हें क्या कहा जाए, यह तो हमारी समझ में नहीं आता। यद्यपि पुरुषों को फल कर्म के अनुसार ही मिलता है और बुद्धि भी कर्म अनुसार ही होती है, परंतु फिर भी पंडितों को सोच विचार करके ही कर्म करना उचित है। दूध में जब जल मिला तो दूध ने अपना रूप और रंग अपने मित्र रूपी जल को दे दिया, अर्थात जल भी उज्जवल होकर दूध के भाव बिक गया। पर जब इस दूध मिले जल को एकत्र कर अग्नि पर चढ़ा दिया जाता है तो मित्र रक्षा का ध्यान रख पहले जल ही जलता है। जब जल समाप्त हो जाता है तो दूध को भी मित्र बिना रहना उचित नहीं मालूम होता, इसलिए वह अपने को भी उबलकर आग में गिराने लगता है, किंतु ऊपर से शीतल जल का छींटा पाकर फिर वह शांत हो जाता है। ठीक ही है, सत्पुरुषों का यही नियम है। समुद्र में एक तरफ विष्णु विश्राम कर रहे हैं, दूसरे तरफ पर्वतों के समूह पड़े हैं और समीप ही बड़वानल भी जला रहा है। पर समुद्र को कुछ भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह विशालकाय और बलवान है। सत्पुरुष भी समुद्र के ही सदृश होते हैं। तृष्णा को त्यागना, क्षमा करना, मद का विरोध, पाप से शत्रुता, सत्य आचरण, निज मर्यादा में रहना, पंडितों की सेवा करना, मानियों को मानना, शत्रुओं को भी खुश रखना, कीर्ति स्थिर रखते हुए अपने गुणों को प्रसिद्ध करना, दीनों पर दया करना, ये ही सत्पुरुषों के लक्षण हैं। मन, वचन और शरीर में भरे हुए तिल भर भी पुण्य रूपी अमृत को पर्वत के समान बढ़ाकर त्रिभुवन को उपकारों से तृप्ति करने वाले बिरले ही होते हैं। मनुष्य के शरीर में आलस्य ऐसा शत्रु और उद्यम ऐसा कोई दूसरा मित्र नहीं है, क्योंकि उद्यम करने वाले मनुष्यों को कभी दुखी नहीं देखा गया है। हमको सोने के सुमेरु और चांदी के कैलाश से कुछ प्रयोजन नहीं है, जिनके आश्रित वृक्ष जैसे के तैसे ही बने रहते हैं। हम तो मलयगिरी को ही श्रेष्ठ जानते हैं कि जहां कंकोल, नींबू और कुटज आदि तीते वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। अनमोल रत्न पाकर संतुष्ट नहीं हुए और भयानक विष पाकर भयभीत भी न हुए, बल्कि देवता लोग समुद्र मंथन में उस समय तक उद्योग करते रहे जब तक कि अमृत नहीं निकला। सारांश यह कि धीर लोग बिना अभिष्ट सिद्ध किए कार्य नहीं छोड़ते। जो लोग मनस्वी और कार्यार्थी होते हैं वे सुख दुख को नहीं गिनते। मौका पड़ने पर कभी तो भूमि पर ही सो रहते हैं और कभी पलंग पर शयन करते हैं, कभी साग पात पर ही निर्वाह करते हैं और कभी अच्छे अच्छे पदार्थों का भोजन करते हैं। समय आने पर कभी तो गुदड़ी के टुकड़ों को ही ओढ़कर दिन बिताते हैं और कभी सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। ऐश्वर्य का भूषण सज्जनता, शूरता का वाक संयम अर्थात निरअभिमान, ज्ञान का शांति, शास्त्र पढ़ने का क्षमा, धर्म का निश्चलता और सब गुणों का आभूषण केवल शील है। नीति के जानने वाले चाहे प्रशंसा करें या निंदा, घर में धन आवे या जाए, आज मरे या कल्पांत में, परंतु धीर लोग न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। जीवन से निराश, भूख से आतुर सर्प पिटारे में कैद है। रात को चूहा उस पिटारे में छेद कर पहुंच जाता है और आप ही से उस भूखे सर्प का भोजन बन जाता है। फिर तो वह सर्प अपनी भूख मिटा उसी छिद्र द्वारा बाहर निकल जाता है। देखो, क्षय और वृद्धि का प्रधान कारण दैव अर्थात भाग्य ही है।
छांटा हुआ वृक्ष फिर से बढ़ सकता है, क्षीण चंद्रमा फिर पूरा हो जाता है। यही देखकर संत लोग विपत्ति से नहीं घबराते कि फिर भी दिन फिरेंगे। बृहस्पति ऐसे मंत्री, वज्र ऐसा शस्त्र, देवताओं की सेना, स्वर्ग ऐसा गढ़, ऐरावत की सवारी, विष्णु का पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके भी महाऐश्वर्यशाली इंद्र युद्ध में हारते ही रहे। इससे सिद्ध हुआ कि भाग्य ही सब कुछ है, पुरुषार्थ व्यर्थ है। चंदुल मनुष्य का सिर सूर्य की किरणों से जलने लगा। वह छाया की इच्छा करके एक ताड़ के वृक्ष के नीचे गया। वहां ऊपर से एक ताड़फल उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे कि उसका सिर फट गया। इससे सिद्ध हुआ कि अभागा आदमी जहां जाता है, विपत्ति भी साथ ही जाती है। चंद्रमा और सूर्य को राहु से ग्रसित तथा हाथी और सर्प को बंधन में बंधा देखकर और बुद्धिमानों को दरिद्र देखकर हमको विश्वास होता है कि विधाता ही, भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा पुरुषों को सर्वगुण संपन्न करके पृथ्वी का भूषण बनाते हैं, किंतु खेद है कि उसके शरीर को क्षण भंगुर बनाते हैं। इससे उनकी मूर्खता सिद्ध होती है। करीर के पेड़ में पत्ते नहीं लगते तो इसमें बसंत का क्या दोष है। उल्लू दिन को नहीं देखता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। जल की धारा चातक के मुंह में नहीं पड़ती तो मेघ का क्या दोष है। विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया, भला उसे कौन मिटा सकता है। देवताओं को हम प्रणाम करते हैं, पर वह तो ब्रह्मा के अधीन हैं, और ब्रह्मा भी हमको पूर्व कर्म अनुसार फल देते हैं। इसलिए फल और ब्रह्मा दोनों ही कर्म के अधीन हैं। इस कारण हम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिस पर कि ब्रह्मा का भी वश नहीं चलता। जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुम्हार के सदृश ब्रह्मांड रचने, विष्णु को अवतार ग्रहण करने, महादेव को कपाल हाथ में लेकर भिक्षा मांगने को और सूर्य को नित्य चक्कर लगाने को मजबूर किया, उस कर्म को प्रणाम है। मनुष्यों को सुंदर आकृति, उत्तम कुल, शील, विद्या और यत्न से की हुई सेवा से कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि पूर्व जन्म की संचित की हुई तपस्या ही समय समय पर वृक्ष की भांति उत्तम उत्तम फल देती है। वन, रण, शत्रु, जल, अग्नि, समुद्र और पर्वतों के शिखरों में संकट के समय सोते हुए, असावधान और विषम अवस्था में केवल पूर्व जन्म के पुण्य ही मनुष्यों की रक्षा करते हैं। जो सत्क्रिया दुष्टों को साधुता देती है, मूर्खों को पंडितता, शत्रुओं को मित्रता, गुप्त बातों को प्रकट और विष को अमृत बनाती है। हे साधु, यदि वांछित फल भोगना चाहते हो तो हठ और कष्ट से अनेक गुणों के साधन में व्यर्थ समय नष्ट न करो, बल्कि उसी सत्क्रिया रूपी भगवती की आराधना करो, अर्थात श्रेष्ठ आचरण वाले बनो। कार्य योग्य हो या अयोग्य, करने वाले को परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। बिना विचारे शीघ्रता से किए गए काम का फल मरण पर्यंत हृदय को जलाता और कांटे की तरह खटकता रहता है। वह पुरुष मानो मर्तक मणि के बर्तन में लहसुन को चंद्रमा के ईंधन से पकाता है और खेत में सोने का हल चलाकर मदार की जड़ को जलाने के लिए निकालता है, तथा कपूर के ढोके काटकर कोंदे के खेत की मेड़ बनाता है, जो इस कर्म भूमि में आकर तप नहीं करता। जिस मनुष्य के पास पूर्व जन्म के बहुत से पुण्य हैं, उस मनुष्य के लिए भयानक वन भी अच्छे नगर के समान हो जाता है। सभी लोग उसके मित्र हो जाते हैं और संपूर्ण वसुंधरा भी उसके लिए रत्न पूरित हो जाती है। चाहे समुद्र में कूदो, चाहे सुमेरु के शिखर पर जाओ, चाहे भयंकर युद्ध में रिपुओं को जीतो,
चाहे वनिज कृषि सेवा आदि नाना तरह की कलाओं की शिक्षा में मन दो, और चाहे सावधानी से आकाश में उड़ो, पर अनहोनी नहीं होती, और जो कर्मवश होनी है वह मिटती भी नहीं। लाभ क्या है? गुणियों की संगति। दुख क्या है? मूर्खों का साथ। हानि क्या है? समय पर चूकना। निपुणता क्या है? धर्म में प्रेम होना। शूर कौन है? जिसने इंद्रियों को वश में किया है। स्त्री कौन उत्तम है? जो अनुकूल हो। धन क्या है? विद्या। सुख क्या है? परवश न होना। और राज क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार रहना। अप्रिय बोलने वाले दरिद्र, प्रिय भाषी धनी, अपनी ही स्त्री से रति करने वाले और पराई निद्रा से रहित पुरुष सभी स्थान नहीं होते। उनसे कहीं कहीं पृथ्वी शोभायमान है। दुखी मनुष्य यदि धैर्यवान हो जाए तो उसके धैर्य को कोई मिटा नहीं सकता। जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि को उलट भी दे तो भी उसकी ज्वाला ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं। जिस प्रकार सूर्य अकेले ही अपनी किरणों से समस्त संसार को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार एक ही वीर अपनी शूरता और पराक्रम साहस से सारी पृथ्वी को अपने पैरों तले कर लेता है, अर्थात अपना अधिकार जमा लेता है। इससे सिद्ध हुआ कि साहस और पराक्रम से कोई काम कठिन नहीं है। स्त्रियों के नेत्र बाण जिसे नहीं छेदते, क्रोध रूपी अग्नि जिसके चित्त को नहीं जलाती, और इंद्रियों के विषय लोभ फांस जिसके मन को नहीं खींचते, वही पुरुष तीनों लोकों को जीतते हैं। जिस मनुष्य के मन में विश्व विमोहक शील विराजमान है, उसके लिए अग्नि, जल, समुद्र छोटी नदी सा, मेरु पर्वत पत्थर के खंड के समान, सिंह, हरिण, सर्प, फूलों का हार और विष अमृत के समान हो जाता है। तेजस्वी और सत्य व्रत के धारण करने वाले पुरुष लज्जा आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली अपनी माता के समान शुद्ध हृदय वाली स्वतंत्र प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते, चाहे इसके लिए उन्हें अपना प्राण ही क्यों न छोड़ना पड़े। सारांश यह है कि धीर लोग प्राण जाए पर वचन न जाए को सत्य कर दिखाते हैं। श्रृंगार शतकम। जिसने शिव, ब्रह्मा और विष्णु को भी स्त्रियों के गृह कार्य करने के लिए दास बना रखा है, और जो विचित्र में चतुर है, उस पुष्पायुध कामदेव को नमस्कार है। मुस्काकर, लज्जित होकर, मुख फेरकर, कटाक्ष करके, मधुर वचनों से, ईर्ष्या से कलह करके स्त्रियां पुरुषों को बंधन में जकड़ देती हैं। स्त्रियों के भौं फेरना, अर्ध नेत्र से कटाक्ष करना, मधुर बोलना, लजाकर हंसना, ठुमक ठुमक कर चलना और घूमकर खड़े हो जाना, ये ही सुंदर हथियार हैं। अर्थात स्त्रियां इन्हीं भावों से पुरुषों को मार डालती हैं, अर्थात वश में कर सकती हैं। कभी सुंदर भौहों से कटाक्ष करता, लज्जा से शोभित होता, कभी डर से डरता और कभी लीला से विलास करता है। ऐसे नीले कमल के समान नवीन स्त्रियों के नेत्र सर्वत्र अपना प्रभाव फैलाते हैं। चंद्र को फीका करने वाला मुंह, कमल को हंसाने वाला नेत्र, सोने को फीका करने वाली कांति, भंवरों का जीतने वाला केश, गज मस्तक की शोभा हरने वाला कुच और उच्च नितंब, ये ही स्त्रियों के स्वाभाविक आभूषण हैं। मंद मुस्काने वाला मुंह, चंचल दृष्टि, विलास युक्त सरस बातें, धीमी चाल और अनमनी रीति आदि युवा अवस्था चढ़ते ही स्त्रियों में कौन कौन से हाव भाव नहीं आ जाते। रसिकों को देखने योग्य उत्तम वस्तु क्या है?
मृग नैनी स्त्रियों का प्रेम से प्रसन्न मुख सूंघने की वस्तु क्या है? उनके मुख की भाप सुनने योग्य वस्तु कौन है? स्त्रियों की मधुर वाणी स्वादिष्ट वस्तु क्या है? स्त्रियों के अधर पल्लव का मधुर रस स्पर्श योग्य कौन सी वस्तु है? उनका कुछ और ध्यान करने योग्य कौन सी वस्तु है? स्त्रियों का यौवन विलास। जिन स्त्रियों के कंकड़ का शब्द, क्षुद्र घंटिकों की ध्वनि और नुपुर की झंकार राजहंसनियों की चाल को जीत लिया है, वे भड़की हुई हरणी के समान नेत्र पात कर किसके मन को वश में नहीं कर लेती, अर्थात सभी को वशीभूत कर लेती हैं। केसर और चंदन से चर्चित अंग वाली स्त्री, जिसके गोरे गोरे स्तनों पर हार झूमता है और जिसके चरण कमल के नुपुर हंस के समान बोलते हैं, इस संसार में किसको नहीं वश में कर लेती। वे कवि जिन्होंने स्त्रियों का नाम अबला रखा है, वे अवश्य उल्टी समझ के आदमी हैं। भला जिनकी केवल चंचल पुतलियों के कटाक्ष से ही इंद्र आदिक हार मानते हैं, भला वह अबला कैसे ठहरी? मालूम होता है कि कामदेव स्त्रियों के सेवक हैं, तभी तो जिसे वह आंखों से सैन कर देती है उसे कामदेव वशीभूत कर लेते हैं। केश संयमी हैं, अर्थात सुगंधित तैलों द्वारा सजाए हैं। तुम्हारे कान भी बड़े मनोहर हैं, मुख भी पवित्र है और चमकते हुए दांतों से भरा है। तुम्हारे कुछ कलश में मुक्ता का वास है और तुम्हारे हृदय पर मोतियों की माला सुशोभित है। अर्थात हे सूक्ष्म अंगी, तुम्हारे शरीर पर जब संयमी बाल, श्रुति, कान, शुचि, मुंह, द्विज ब्राह्मण, दांत, मुक्ता, कुच और मोतियों का हार उपस्थित है, तो फिर विरक्त पुरुषों पर भी अनुराग क्यों न उत्पन्न हो। हे सुंदरी, तेरा यह विचित्र चरित्र देख पड़ता है कि तू चित्त को अपनी चतुरता रूपी प्रत्यंचा से ही बेध देती है, बाण की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझको दीपक, अग्नि, तारे, सूर्य और चंद्रमा के रहते हुए भी बिना मेरी मृग नैनी स्त्री के सारा संसार अंधेरा जान पड़ता है, अर्थात बिना सुंदरी स्त्री के संसार की कोई बात नहीं रुचती। उन्नत उरोज, चंचल नेत्र, बक भौहें और नवीन पत्ते के सदृश मद भरे दोनों अधर पल्लव अगर रसिकों को पीड़ित करें तो करें, किंतु कामदेव के हाथों से लिखी सौभाग्य अक्षरों की कतार के समान मध्यस्थ रोमा वाली क्यों अधिक ताप देती है? भाव इसका यह है कि उन्नत, चंचल और रागवान तो प्रायः पीड़ा देते ही हैं, किंतु मध्यस्थ रोमा वाली, जिसका काम बचाने का है, क्यों अधिक दुख देती है। स्त्रियां ग्रहमयी हुआ करती हैं, अर्थात स्तनों की गुरुता के कारण बृहस्पति के समान प्रकाशमान होने के कारण सूर्य के सदृश, मंदगामी होने के कारण शनिश्चर सी और चंद्रमुख के कारण चंद्रमा के समान शोभा पाती हैं। हे चित्त, स्त्रियों के पुष्ट कुचों, विहार करने योग्य जंघाओं और सिंदूर युक्त सुंदर मुख को देखकर क्यों व्याकुल होता है? यदि तुम्हारी इच्छा इन्हें पाने की है तो पुण्य कर, क्योंकि बिना पुण्य किए मनोरथ सिद्ध नहीं होते। हे पंडितों, मत्सरता त्याग कर मर्यादा सहित विचार कर उत्तर दो कि पहाड़ के नितंब गुफा सेवन योग्य है या काम के उमंग से उठलाती हुई विलासिनी स्त्रियों के नितंब। स्त्रियां रत्नमयी हैं, क्योंकि उनका मुंह तो चंद्रकांत मणि के समान, केश महानील मणि के समान और हाथ पद्मराग मणि के समान होते हैं। स्त्रियां मोह लेती हैं, मत्त कर देती हैं, विडंबना कराती हैं, डांट बताती हैं, रमण कराती हैं और विरह का विषाद भी उत्पन्न कराती हैं। अर्थात यह स्त्रियां मनुष्य के सदैव हृदय में बैठकर न मालूम क्या क्या नहीं कराती हैं। इस चंचलवत असार संसार में पंडितों के लिए केवल दो ही गति सुलभ हैं, या तो तत्व ज्ञान रूपी अमृत रस का पान करे या पुष्ट कुचों वाली तथा
सघन भोग से शिथिल हुई सुंदर कामिनी के शरीर पर हाथ रखे जीवन व्यतीत करे। वन की छाया में विश्राम लेती हुई और अपने अंचल से चंद्रमा की प्रभा छिपाती हुई कोई स्त्री अपने यार से मिलने जाती है। यहां पर कृष्णा भिसारी का समझना चाहिए। जब तक हम स्त्रियों को नहीं देखते तब तक तो देखने की इच्छा रहती है, जब देखते हैं तो उसके आलिंगन रस सुख की इच्छा होती है, और लिपटने पर यह इच्छा होती है कि प्राण प्यारी मेरे शरीर से विलग ही न हो। गले में शीघ्र खिलने वाली मालती की कलियों की बनी हुई सुंदर माला हो, शरीर में सुगंधित केसरयुक्त चंदन लगाए हो और सुंदरी कामिनी को छाती से लिपटाए हो, तो समझना चाहिए कि स्वर्ग का शेष सुख भी यही है। निश्चय करके कुल स्त्री की ही रति उत्तम होती है, क्योंकि पहले नाही नाही करना, फिर इच्छा करना, लज्जा से शरीर ढीला कर देना, धैर्य छोड़ना, प्रेम रस में भीगना, सराहनीय एकांत क्रीड़ा का चातुर्य विस्तार करना, फिर निडर होकर अंग खींचना आदि से वे अधिक सुखदायक होती हैं। छाती पर लेटी हुई मैथुन श्रम से शिथिल स्त्रियों के होठों के जिनके सुगंधित केश बिखरे हुए हों, आधे नेत्र मुदे हुए हों तथा कुछ कुछ हिल भी रहे हों, और सुरती के श्रम से श्वेत बिंदु उसके मुंह पर मोती की तरह चमक रहे हों, मधुर मधु को भाग्यवान ही पुरुष आनंद से पान करते हैं। आलस्य भरी नेत्र वाली स्त्रियों को काम से तृप्ति करना, यही स्त्री और पुरुषों का परस्पर काम पूजन है। ब्रह्मा ने यह ठीक नहीं किया कि वृद्धावस्था में भी काम वासना बनी रहे, ऐसे ही स्त्रियों को भी नहीं किया कि जब तक स्तन न गिरे तभी तक जिए और काम चेष्टा रखे। सुरति के समय स्त्री और पुरुषों का चित्त एकत्रित हो जाना ही कामदेव का मुख्य फल है। अगर उस समय दोनों का चित्त दो स्थानों पर रहा तो संगम मृतवत हो जाता है, अर्थात आनंद नहीं आता। एकांत में कामदेव के उत्पन्न करने वाले, सुशीलता से मीठे, प्रेम रस से भरे, सुखदायक स्वरयुक्त, सुनने में सुंदर, आनंददायक विश्वासयुक्त और सुभाषण मिश्रित सुंदर गाने मन को मुग्ध कर लेते हैं। या तो गंगा के तट पर रहना चाहिए क्योंकि उसका जल पाप हरने वाला है, या स्त्रियों के मध्य में रहना चाहिए क्योंकि उनके स्तनों के बीच का हार मन को हरने वाला है। गर्व करने वाली स्त्रियां तभी तक मान करती हैं कि जब तक मलयगिरी चंदन की सुगंधि से भरी हुई वायु को नहीं चलती। भाव यह है कि चंदन कामवर्धक है। सुगंधित वायु चलती है, वृक्षों की शाखा में नए पत्तों के अंकुर निकले हैं, क्रोकिल आदि पक्षियों की वाणी मधुर, सुंदर और उत्कंठा भरी प्यारी लगती है, और स्त्रियों के मुख चंद्र रति श्रम के बिलक बिलक प्रसेद बूंद की कणों से शोभित होते हैं। ऐसी वसंत ऋतु की रात्रि में किस किस वस्तु में गुण की ज्योति नहीं प्रकाशित होती, अर्थात होती है। कोकिलों का मधुर शब्द और मलयांचल पवन भी चैत्र मास में विरहियों का वध करता है। इससे जान पड़ता है कि विपत्ति काल में अमृत भी विष तुल्य हो जाता है। कल किंचित विलास से शिथिल होकर प्यारी के साथ रहना, काम से कोकिला की मीठी कूक सुनना और चांदनी का सुख उठाना, ऐसी सामग्रियों से पूर्ण चैत्र की रात्रि किसी पुण्यवान पुरुष ही के हृदय और नेत्रों को सुख देती हुई बीतती है। पथिकों की स्त्रियों की विरह अग्नि को बढ़ाने वाले आम के बौरों को कोकिला बड़े प्रेम में देखती है। इस वसंत ऋतु में नवीन पाटल पुष्प के सुगंध को चुराने वाले मलय पवन भी उनके विरह को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जिस वसंत ऋतु में आम के बौर की सुगंधी केसर के सदृश फैल रही हो और उसके सुर भी पान से भ्रमर मत्त हो रहे हैं, उस बसंत में किसी उत्कंठा नहीं होती। चंदन से चर्चित हाथ वाली मृगनयनी स्त्री, फुहारे वाले भवन
सुगंधित और मंद पवन, चांदनी, खिले हुए फूल और श्वेत छत, ये सब ग्रीष्म ऋतु में काम मद वर्धक हैं। अच्छी सुगंधित माला, पंखे की वायु, चांदनी, पुष्पों का पराग, तड़ाग, श्वेत चंदन, मध्य, श्वेत भवन की ऊंची छत, महीन वस्त्र और कमल नयनी सुंदर स्त्री आदि पदार्थों से ग्रीष्म ऋतु में पुण्यवान पुरुष ही लाभ उठाते हैं। चूना पोता हुआ भवन, निर्मल चंद्रमा, प्यारी का मुख कमल, सुगंधित चंदन, सुगंधित पुष्पों की माला, ये सब अनुरागी पुरुषों के हृदय में अत्यंत क्षोभ करते हैं, परंतु विषयों से विमुखों को नहीं। स्त्रियों के समान कामदेव को उत्तेजित करने वाली, जूही के पुष्प को विकसित करने वाली, उन्नत और पीन पयोधरों से झुकी हुई वर्षा ऋतु किसे प्रसन्न नहीं करती। मेघ से व्याप्त आकाश, धरातल, नवीन कुटज और कदंबों के पुष्पों के समूहों से सुगंधित वायु और मयूरों के मधुर भाषण से युक्त रमणीय वन प्रांत, ये सभी सुखी और दुखी मनुष्यों को उत्कंठित करते हैं। ऊपर घनघोर बादल छा रहे हैं, दाहिने बाएं पहाड़ों पर मोर नाच रहे हैं, नीचे की भूमि दूब तथा ओस कणों से धवली हो रही है। ऐसे समय में जबकि चारों ओर विरह को उद्दीपन करने वाला दृश्य है, तो बेचारा पथिक क्या करे। एक ओर बिजली की प्रभा, एक ओर केतकी की सुगंधी, एक ओर मेघ का गरजना और एक ओर मोरों की क्रीड़ा है, तो भला ऐसे समय में विरहणी स्त्रियों के दिन कैसे बीतेंगे। आषाढ़ सावन के सुई के प्रवेश करने की असमर्थता रूपी अंधकार में जब मेघ गरजते हैं, पत्थर सहित जलवृष्टि होती है और बिजलियां चमकती हैं, तो ऐसा समय विरहणी स्त्रियों को उनके पथिक प्राणपति के प्रति दुख उत्पन्न करता है। वर्षा के दिनों में स्त्रियां बड़ा जाड़ा लगता है और शरीर कांपता है, यह कहकर पति से आलिंगन किए रहती हैं। ऐसे ही पुरुष लोग भी घर में ही स्त्रियों के पास रहते हैं। ठीक है, ऐसे समय में पति पत्नियों के लिए दुर्दिन भी सुदिन हो जाते हैं। आधी रात को मैथुन के श्रम से जिसके अंग थकित हैं, मद में मत्त हैं, प्यासे छत पर एकांत में बैठे हैं, उसी समय में स्त्री शिथिल भुजाओं से जल लाकर देती है। शरद ऋतु का ऐसा जल मंद भागी नहीं पाते। दही, दूध, घी और सुगंध शिखरन खाए, केशर कस्तूरी सर्वांग लगाए, रति भेद में निपुण पुष्ट कुचों तथा सघन जंघे वाली स्त्रियों के साथ पान सुपारी खाकर मजीठ के वस्त्रों को पहने भाग्यवान पुरुष ही हेमंत ऋतु में सोते हैं। बालों को बिखेरता, आंखों को कुछ मूंदता, साड़ी बलात्कार उठाता, देह में रोमांचित करता, चलने में उद्वेग और कंपन करता, बार बार सी सी करने में होठों को पीड़ित करता, इस प्रकार शिशिर ऋतु का वायु पति का सा स्त्रियों के प्रति आचरण करता है। चाहे यह भोग विलास, असार और वैराग्य में विसरता उत्पन्न करने वाला हो, और लोग चाहें इसे समस्त दोषों का ग्रह मानकर इसकी निंदा करें, परंतु फिर भी इन विषय भोग की बड़ी महिमा है जो कहने में नहीं आ सकता। अर्थात यह ब्रह्मवादियों के भी हृदय में प्रकाशित होती है। तुम वेदांत के शिक्षक और मैं विचित्र कामशास्त्र विनोदी कवियों का दास हूं, परंतु यह मैं सत्य कहता हूं कि परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं और कमल नयनी स्त्रियों के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषों को केवल दो ही वस्तु सर्वदा सेवनीय है, नवीन मद में अंधा हुआ लीलाभिलाषणी और स्तन भार से खिन्न ऐसी सुंदरी के यौवन का वन। मित्रों, यह सत्य है, इसमें कुछ पक्षपात नहीं है कि संसार में स्त्रियों से बढ़कर मन को हरने वाली
और सुखदाई कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ज्ञानियों के भी ज्ञान का दीपक तभी तक प्रकाशित रहता है जब तक कि मृगनयनी स्त्रियों के चंचल नेत्र रूपी अंचल की हवा नहीं लगती। शास्त्री लोग स्त्रियों के त्याग की जो शिक्षा देते हैं वह केवल कहने ही के लिए, नहीं तो लाल रत्न से जड़ी हुई करधनी वाली कमल नैनी स्त्रियों को भला कौन छोड़ सकता है। जो स्त्रियों की निंदा करता है वह झूठा पंडित है। आप तो ठगा हुआ है ही, वह दूसरों को भी ठगना चाहता है, क्योंकि तपस्या करने पर स्वर्ग मिलता है और वहां अप्सरा भोग होता है। इसके अति विरुद्ध यहां बिना तपस्या किए ही अगर अप्सरा का भोग्य प्राप्त हो जाए तो फिर तपस्या करने और स्वर्ग में जाने की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। मत्त गजराज के मस्तक फाड़ने वाले संसार में अनेक हैं, प्रचंड शेर को मारने वाले वीर भी हैं, परंतु कामदेव के गर्व को खंडित करने वाला कदाचित ही कोई होगा। मनुष्य उसी समय तक सतमार्ग में रहता है, इंद्रियों को वश में रखता है। लज्जा विनय भी उसी समय तक रहती है जब तक कि उसे लीलावती स्त्रियों के नेत्र बाण नहीं लगते। अति प्रेम में उन्मत्त होकर स्त्रियां जिस काम में जुट जाती हैं उस काम से ब्रह्मा भी नहीं छुड़ा सकते। मनुष्य की देह में बड़ाई, पंडिताई, कुलीनता और विवेकता तभी तक रहती है जब तक उसके हृदय में कामाग्नि नहीं प्रज्वलित होती। शास्त्रज्ञ विनयी होने पर भी सद्गति का पात्र कोई विरला ही होता है, क्योंकि स्त्रियां अपनी भौह रूपी कुंजी से नरक नगर के द्वार का ताला खोल देती हैं। स्त्रियां कामदेव की मुद्रा और सर्वार्थ संपत्तियों को देने वाली हैं। इनसे छुटकारा पाकर स्वर्ग आदि की इच्छा से निकल भागने वाले को विरक्त नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि कामदेव ने दंड देकर उन्हें नंगा किया, सिर मुड़वाया या बाल बढ़वाया और हाथ में ठीकरा देकर उनसे भीख मंगवाया है। तुमको इस संसार से पार होना कुछ कठिन नहीं है। जो अच्छे नेत्र वाली कठिन स्त्रियां बीच में बाधक हों। विश्वामित्र, पराशर आदि महर्षि जो पत्ते, जल और वायु खाकर रहते थे, वे भी स्त्रियों के कमल मुख को देखकर मोह को प्राप्त हुए। फिर अन्न, घी, दूध और दही आदि व्यंजनों को खाने वाले मनुष्य यदि इंद्रियों के वश में हो जाएं, तो विंध्याचल के समुद्र में तैरने के समान इसमें आश्चर्य ही क्या है। उदित चंद्र के समान कांति वाली, कमल समान नेत्र वाली, झूलती हुई करधनी वाली, स्तन भार से झुकी हुई कटी वाली स्त्री यदि न हो तो फिर पुरुष इस असार संसार में अपनी निर्मल बुद्धि के रहते हुए भी राजाओं के यहाँ अपमानित नौकरी क्यों करते। यदि घर में मृगनैनी और कामास्त्र रूपी कामिनी न होती तो भला कौन उस हिमालय को छोड़ नगर के स्त्री पुरुषों को प्रणाम कर अपने मान को भंग करता। जहां की कंदरा में बैठकर सिद्ध लोग तपस्या करते और जहां के वन वृक्षों से महादेव का बैल अपना कंधा रगड़ता है तथा जहां गंगा जल से पत्थर धोए जाते हैं। हे राजन, तृष्णा रूपी सागर से कोई पार तो होता ही नहीं। फिर जब हम वृद्ध ही हो रहे हैं तो हमें द्रव्य की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए उचित तो यह है कि हम शीघ्र ही अपने घर चले जाएं। कहीं ऐसा न हो जाए कि विकसित कमल के समान हमारी स्त्रियों का रूप वृद्धावस्था न बिगाड़ डाले। अनुराग का घर, सैकड़ों नरक प्राप्त करने का द्वार, मोह का बीज, ज्ञान रूपी चंद्र को छिपाने के लिए मेघ, कामदेव का मित्र, दोषों को प्रकट करने वाला, वैराग्य और नीति को पछाड़ने वाला, यदि संसार में कोई है तो वह युवा अवस्था ही है। इसके अतिरिक्त और किसी की भी सामर्थ्य नहीं है जो ऐसा कर सके। श्रृंगार बिटपों को सींचने वाला मेघ, क्रीड़ा रस का सोना कामदेव का प्यारा भाई, चातुर्य रूपी मोतियों का समुद्र,
स्त्रियों के नेत्र चकोर का पूर्ण चंद्र और सौभाग्य लक्ष्मी का एक पात्र ऐसी युवा अवस्था को प्राप्त करके जो विकार को नहीं प्राप्त होता, वही धन्य है। प्रत्यक्ष में जो अपवित्रता की पुतली है, ऐसी स्त्रियों को भी पंडित लोग मोह के वश में हो कांति, कमल नयनी, उच्च नितंबा पुष्ट और उतंग स्तन वाली, कमलमुखी और सुंदर भौं वाली कहकर प्रशंसा करते हैं, मोहित होते हैं, आनंद पाते हैं, स्मरण करते हैं और उत्कंठित होते हैं। देखो तो मोह की कैसी खोटी चेष्टा है। मुझे आश्चर्य है कि जो स्मरण से संताप देती है, देखने पर मत्त कर देती है और स्पर्श से मोहित कर लेती है, ऐसी स्त्रियों को लोग प्रिय क्यों कहते हैं? जब तक स्त्रियां नेत्र के सम्मुख हों, तभी तक वह अमृतमयी हैं। नेत्र से दूर होते ही वह विष के समान होकर विरह संताप देती हैं। स्त्रियों से बढ़कर अमृत विष कुछ नहीं है। यदि स्नेह करें तो अमृत की लता है और प्रीति को छोड़ दें तो विष की मंजरी है। स्त्रियों का लीला करना तो स्वाभाविक है, जिस पर मूढ़ लोग वशीभूत हो जाते हैं। जैसे कमलिनी तो जन्म से ललाई लिए रहती है, पर भ्रमर यह समझकर मुग्ध हो जाते हैं कि यह मेरे ही लिए ललाई चमका रही है। बातें तो किसी दूसरे से करती है, विलासयुक्त किसी दूसरे को ही देखती है और हृदय में किसी दूसरे से ही मिलने की इच्छा रखती है। ऐसी दशा में यह नहीं जान पड़ता कि इनमें से स्त्रियों को सबसे अधिक प्यारा कौन है। संशयों का भंवर, अविनय का घर, साहस का नगर, दोषों का पात्र, सैकड़ों कपट का खेत, स्वर्ग द्वार का विघ्न कारक, नरक नगर का द्वार, मायाओं का पिटारा, अमृत लिपटा विष और मनुष्यों को फंसाने वाला चक्र रूपी स्त्रियों को न मालूम किस ब्रह्मा ने बनाया है। क्या चंद्रमा ही मुख तो नहीं बन गया? कमल नेत्र थोड़े ही हो जाते हैं, स्वर्ण से बदन थोड़े ही बना है। अरे यह तो स्त्रियों का शरीर चर्म, मांस और हाड़ से बना है। यह जानते हुए भी कवियों के बहकाने से मूर्ख लोग उसका सेवन करते हैं। पूर्ण चंद्र की छवि हरनहार सुंदर स्त्री के मुख कमल का अधर अमृत युवा अवस्था में ही अच्छा लगता है। वृद्धावस्था में तो मदार के फल तथा विष के समान कड़वा मालूम होता है। स्त्रियों के अधरों में अमृत और कुचों में विष रहता है, तभी तो लोग अधर पान करते और कुचों पर मुष्टि का प्रहार करते हैं। पेट की त्रिवल्ली तरंग है, दोनों उत्तंग और पुष्ट स्तन, चक्रवाक है, मुख कमल ही जिसका गंभीर आशय है। ऐसी नदी रूपी स्त्री को धारण करने वाले पुरुषों, यदि तुम संसार समुद्र में नहीं डूबना चाहते तो शीघ्र ही इसका परित्याग करो। हे मित्र, क्रूर और विलास रूपी विषाग्नि वाली स्त्रियों से सदा दूर रहो, क्योंकि अन्य सर्पों का डसा हुआ मनुष्य औषधियों से भी अच्छा हो सकता है, परंतु चतुर स्त्री रूपी सर्प के डसे हुए मनुष्य को मंत्र तंत्र वाले भी छोड़कर भाग जाते हैं। संसार रूपी समुद्र में कामदेव रूपी केवट ने मनुष्य रूपी मछली को फंसाने के लिए अनुराग रूपी अग्नि में पकाकर स्त्री रूपी बंशी को बनाया है। स्त्रियों का शरीर रूपी वन कुछ रूपी पर्वतों से अति दुर्गम हो गया है, इसलिए हे पथिक, तू वहां न जा, क्योंकि वहां कामदेव रूपी चोर रहता है। लंबा, नील कमल सा काला, चंचल, टेढ़ी चाल वाला, तेजवान, फनधारी सांप अगर काट ले तो अच्छा, परंतु स्त्री के कटाक्ष का काटा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सांप के विष से बचाने वाले सभी देशों में बसते हैं और धार्मिक भी होते हैं, परंतु अच्छे नेत्र वाली स्त्री के दृष्टि से काटे हुए की कोई दवा नहीं है। मधुर गीत सुनकर, अच्छा रूप देखकर, स्वादिष्ट अधर अमृत चखकर, शरीर की सुगंधि से और शरीर तथा स्तनों के स्पर्श से, अर्थात इन पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा मनुष्य इन पांचों वस्तुओं पर मुग्ध हो
धूर्तों की तरह अपना कार्य साधन करते हैं। यह कामदेव रूपी अपस्मार रोग भ्रम के आवेश में दुख देता हुआ शरीर तोड़ता, मन को भ्रमाता और नेत्रों को घुमाता है। इस रोग में मंत्रों की गति नहीं, दवा भी कोई काम नहीं करती और न यह रोग पूजा पाठ से ही शांत होता है। कामी पुरुष अपने धन और यौवन को वैश्या की कामाग्नि के रूप रूपी प्रचंड ज्वाला में भस्म कर देते हैं, अर्थात वैश्याओं का भोग करने वाला अपने धन और अपनी जवानी दोनों को कामाग्नि में जला डालते हैं। जन्म से अंधे, कुरूप, वृद्ध, गंवार, नीच, कोढ़ी को भी थोड़े द्रव्य की तथा सुख की आशा से अपना सुंदर शरीर तथा यौवन समर्पण कर देने वाली स्त्रियां विवेक रूपी कल्प लता को काटने के लिए छुरे के सदृश हैं। भला उनसे कौन बुद्धिमान रमण कर सकता है। वैश्या का अधर पल्लव यदि सुंदर है तो भी कौन कुलीन पुरुष उसे चुंबन करेगा, क्योंकि वह तो ठग, ठाकुर, चोर, नीच, नट आदि हजारों के थूकने का ठीकरा है। चंचल, बड़े बड़े नेत्र वाली, यौवन के अभिमान में मत्त, पुष्ट और दृढ़ स्तन वाली, त्रिवली वाली स्त्रियों की आकृति देख जिनके मन में विकार नहीं उत्पन्न होता, वे ही पुरुष धन्य हैं। हे बाले, लीला से विकसित सुंदर कटाक्ष हम पर क्या फेरती है। ठहर, तुम्हारा यह प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि अब हम कुछ दूसरे हो गए हैं। लड़कपन गया, वन में रहते हैं, तृष्णा भी छूटी, अब हम संसार को तृण के समान समझते हैं। उज्ज्वल घर, हाव भाव युक्त स्त्री, श्वेत छत्र युक्त लक्ष्मी का भोग पुण्य की वृद्धि पर ही निर्भर है, और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब सुरती में कामदेव के युद्ध में टूटे हुए मोतियों की माला के समान सभी लोग लुप्त हो जाते हैं। जिनकी आत्मा और मन सदा योग में अभ्यास कर रहा है और जिनकी पुण्य आत्माओं से मैत्री है, उन्हें स्त्रियों के संभाषण, मुख कमल, कुछ कलश और उन्हें छाती से लगाने में क्या आनंद मिलेगा। अरे क्षुद्र कामदेव, क्यों अपने धनुष के टंकार से हमें दुख देता है। रे कोकिल, तू व्यर्थ इन मीठे स्वरों में बोलता है। और हे सुंदरी, तू अपना चंचल कटाक्ष मुझ पर न डाल, क्योंकि मेरा मन तो शिवजी के चरणों के ध्यान में मग्न हो रहा है। जब तक मुझ में कामदेव रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अज्ञान था, तब तक समस्त संसार स्त्रीमय दिख पड़ता था। अब जब हमने विवेक रूपी अंजन अपनी आंखों में लगाया तो मेरी दृष्टि सम हो गई और संसार ब्रह्ममय दिख पड़ता है। हे बाले, लीला करके आंख को मारती तथा सुंदर दृष्टि को क्यों फेंकती है। तेरा यह प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि अब हम कुछ और हो गए हैं। मोह क्षीण हो गया, जगत को तृण के समान समझने लगे और वनवास की इच्छा हुई, अतएव अब तू विश्राम ले। हे सुंदरी, तू हम पर कमल प्रभा के समान चक्षु कोणों को क्यों फेंकती है। इससे कुछ अर्थ सिद्ध न होगा, क्योंकि मेरा मोह गया। कामदेव के बाण से व्यथित तथा जलता हुआ हृदय भी शीतल हो गया। ऐसी दशा में ए मूर्ख, अब भी तू क्यों नहीं विश्राम करती। शिशिर ऋतु का वायु अलक वाली स्त्री के सुंदर मुख तथा कपोलों का चुंबन लेता हुआ उसके मुंह से सी सी करा देता है। उसके कुचों के रोवे उठाकर उसके जंघा को कपाकर मोटी जंघाओं के ऊपर से वस्त्र हटाकर लंपट पुरुषों की भांति आचरण करता है। जब हम दुबले, काले, लूले, बहरे, विकल फोड़ों वाले पीप वाले, कृम पड़े हुए, भूख से व्याकुल, वृद्ध, मरने योग्य, अस्थि चर्मा विशेष कुत्ते को कुतियों के पीछे लगे देखते हैं तो कहना पड़ता है कि कामदेव मरे हुए को भी नहीं छोड़ता। फिर औरों को क्या कहा जाए। जिसको जो वस्तु रुचिकर नहीं होती, उसके मनोज्ञता से भी वह कुछ लाभ नहीं उठाता।
जैसे रमणीय चंद्रमा को भी पाकर कमिलनी नहीं लिखती अर्थात प्रसन्न नहीं होती। वैराग्य शतकम। चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले, कामदेव को भस्म करने वाले और मोह अंधकार को हरकर कल्याण करने वाले हृदय मंदिर के दीपक रूपी श्री शंकर भगवान आपकी जय हो। मैं जिसकी निरंतर चिंता करता हूँ वह मुझसे विरक्त होकर किसी दूसरे की इच्छा करती है, और वह किसी दूसरी स्त्री पर आसक्त है, और वह स्त्री हमसे प्रसन्न है। इसलिए इन तीनों को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो इस झंझट में पड़ा है। कामदेव को तो और भी धिक्कार है जो सबको नचा रहा है। बुद्धिमान लोग अपने मत्सर से ही ग्रसित हैं। धनी लोग धन के घमंड से ही किसी गुणी का आदर नहीं करते और अल्पज्ञों से कहने की इच्छा नहीं होती। अतः उत्तम काव्य शरीर में ही जीर्ण हो जाता है, अर्थात प्रकट नहीं होता, क्योंकि गुण ग्राहक नहीं रहे। संसार में जन्म लेने में भी कुशल नहीं है और स्वर्ग आदि भी भयप्रद ही हैं, क्योंकि पुण्य क्षय होने पर वहां से भी पतित होना पड़ता है। अतः विषयों में आसक्त पुरुषों का दोनों लोक पर लोक क्लेश कारक ही है, क्योंकि पुण्य संचय करके जन्म लेने वाला भी तो वासनाओं में लिप्त होकर दुख भोगता है। द्रव्य की आशा से मैंने ठौर ठौर भूमि खोदी, पहाड़ की अनेक धातुओं को फूंक डाला, समुद्र को मथा, राजाओं को प्रसन्न किया और रात्रि समय शमशानों में मंत्र का जप किया, पर परिणाम कुछ न निकला, एक कौड़ी भी न मिली और अंत काल आ गया। इससे हे तृष्णे, अब तो मेरा पिंड छोड़। अनेक दुर्गम देशों में भ्रमण किया पर व्यर्थ हुआ। मान मर्यादा छोड़ दूसरों की सेवा की, वह भी निष्फल, और अपमानित होते हुए पराये के घर कौवे की भांति भोजन भी करता रहा, उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। हे पाप कर्म में लीन तृष्णे, इतने पर भी संतोष क्यों नहीं करती? सेवा करते समय हम नित्य दुष्टों के कुवाक्यों को सहते रहे। उन्हें देख अपने आंसुओं को पोंछकर भी हंसते हुए उन्हें प्रसन्न करते थे। उनके सामने हाथ भी जोड़े। हे तृष्णे, भला अब तू मुझे व्यर्थ क्यों नचाती है? सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ साथ आयु भी दिन दिन घटती जाती है तथा व्यापार आदि से भी चित्त नहीं भरता, और जन्म, वृद्धापन तथा मृत्यु होते हुए देखकर भी मनुष्य को चेत नहीं होता। इससे मालूम होता है कि संसार प्रमाद रूपी मदिरा पीकर मत्त हो रहा है। अपने को दुखी, बच्चों को भूख से तड़पते और अधीर स्त्री को देखकर संसार में कौन ऐसा धीर पुरुष है जो याचना भंग होने के डर से मांगने को किसी के सामने हाथ न फैलाए। विषय भोग की इच्छा कम हुई, लोगों की मर्यादा भी घट गई, मित्रगण भी मर गए, अपने भी लकड़ी टेक कर उठते हैं। आंखों के आगे अंधेरा छाया रहता है, तो भी यह काया ऐसी निर्लज्ज है जो मृत्यु का नाम सुनकर कांप जाती है। ब्रह्मा बिना हिंसा या उद्योग किए सर्पों को खाने के लिए वायु देते हैं, पशुओं को तृण बनाए हैं, और जिनकी बुद्धि समुद्र लांघने को भी समर्थ है, उसकी वृत्ति उन्होंने ऐसी बनाई है कि सभी गुण उसमें समाप्त हो जाएं पर सिद्ध न हो। संसार से पार होने के लिए परमात्मा के पाद पंकजों का यथावत ध्यान नहीं किया गया। स्वर्ग जाने के लिए कोई धर्म नहीं किया। स्त्री के पुष्ट पयोधर भी स्वप्न में भी छाती से नहीं लगाया, तो समझना चाहिए कि केवल माता के यौवन रूपी वन को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान ही उत्पन्न हुए हैं। हमने विषयों को तो भोगा नहीं, उल्टे विषय ने ही हमें भोग लिया।
हम तप न तपे, पर तप ने हमें तपा दिया, और समय नहीं बीता, परंतु हमारी आयु अलबत्ता व्यतीत हो गई। परंतु इतने पर भी तृष्णा बुढ़ी नहीं हुई, बल्कि हम ही वृद्ध हो गए। क्षमा किया पर अशंक होकर, संसार सुख छोड़ा पर विवश होकर, सर्दी गर्मी आदि का दुख सहा पर तप न किया, धन का ध्यान किया पर कल्याण देने वाले शंकर जी के चरणों का ध्यान नहीं किया। सारांश यह कि अपने को बुद्धिमान समझकर हमने 100 कर्म किए, परंतु फलस्वरूप उल्टे ही ठगे गए। मुंह के चमड़े सिकुड़ गए, सिर के बाल पक गए और अंग शिथिल हो गए। पर एक तृष्णा ही ऐसी है जो युवा होती जाती है। एक ही आकाश को प्राप्त करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों भ्रमण करते हुए दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, पर फलीभूत कोई नहीं होता। जब यह संचित विषय अंत में छूट ही जाएगा, तो मनुष्य उसे प्रथम ही क्यों नहीं त्याग देते? क्योंकि जब अपने से ही छूट जाएगा तो दुख होगा, और जब अपने ही उसे छोड़ देंगे तो महासुख की प्राप्ति होगी। दुर्बल, काना, लंगड़ा, जिसके कान और पूंछ कटे हैं, घाव हो रहे हैं, पीप बहती, देह में कीड़े पड़े हैं, भूखा, बुढ़ा, और जिसके गले में फूटी हांडी पड़ी हुई है, वह कुत्ता भी जब कुतियों के पीछे संगम करने की इच्छा से घूम रहा है, तो फिर पुष्ट और आरोग्य पुरुषों को कामदेव क्यों न दुख दे? मांगने पर भी एक ही समय नीरस अन्न खाने को मिलता है। भूमि पर सोते हैं, कुटुंब में भी कोई नहीं है। पुराने वस्त्र की 100 टुकड़े वाली गुदड़ी पहने हैं, पर तब भी आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें वासनाएं छोड़ती नहीं। कवि लोगों ने न मालूम क्यों इस निंदा योग्य स्त्रियों के रूप को इतना बढ़ाया है। यथा मांस के टुकड़े के स्तन को स्वर्ण कलश, थूक खाकर के ग्रह मुख को चंद्रमा, मूत्र से भीगे जंघों को गजराज के सूंड की उपमा देते हैं। मोह के वशीभूत होकर पतंग दीप पर गिरकर जल जाता है। मछली कटिए का मांस खाकर अपने प्राणों का नाश करती है। ठीक ही है, मोह की महिमा अति कठिन है। तभी तो लोग जानबूझकर इस दुखदायी विषयों की अभिलाषा नहीं छोड़ते। जब खाने को फल, पीने को मधुर जल, सोने को धरती और पहनने के लिए वक्कल अर्थात पेड़ों की छाल मौजूद ही है, तो फिर धन रूपी मदिरा को पीकर मत धनिकों को हम क्यों सेवें और उनका निरादर क्यों सहें? कोई ऐसे महात्मा हुए जो संसार को उत्पन्न किया, कोई ऐसे हुए जिन्होंने उसे धारण किया, और बहुतों ने इसे जीतकर और तुच्छ समझकर औरों को दान में दे दिया। कितने ऐसे हैं जो लोगों को पालते हैं, यह देखकर भी मनुष्य केवल 2-4 गांव की ही ठकुराई पाकर गर्व करने लग जाता है, अर्थात उन्हें अभिमान का ज्वर हो जाता है। यदि तू राजा है तो मैंने भी गुरु सेवा के द्वारा बुद्धि प्राप्त कर उच्च पद को प्राप्त किया है। यदि तू धन से प्रसिद्ध है तो कवि लोग हमारी विद्वत्ता की ही प्रशंसा देश देशांतरों में करते फिरते हैं। यही कारण है कि यदि तू हमसे तनिक भी मुंह फेरता है तो मैं तुझसे अधिक निःस्पृह हो जाता हूं। जिस पृथ्वी को सैकड़ों राजा अपनी अपनी कहकर मर गए, पर उनसे भी भोगी नहीं गई, तो फिर उस पृथ्वी के राज्य का अभिमान ही क्या है? पर यहां तो आजकल लोग उस समग्र पृथ्वी के खंड का अंश पाने पर भी लोग अपने को भूपति मानने लग जाते हैं। जरा देखो तो सही, ये मूर्ख उल्टे इसी में आनंद समझते हैं। संसार में यही तो आश्चर्य है। यह भूमि मिट्टी के एक लौंदे और पानी की एक रेखा से घिरा हुआ है, अर्थात यह तो आप ही छोटा है, जिस पर राजा लोग
परस्पर सैकड़ों लड़ाइयां लड़कर और अपना अपना हिस्सा बांटकर किसी प्रकार भोगते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्रों को जो बड़े दानी कहते हैं, उन्हें दानी महादानी की उपाधि देकर जो अधम उनसे धन की कणिका की इच्छा करते हैं, उन्हें धिक्कार है। न तो हम नट हैं, न पर स्त्रियों के लंपट हैं, न गाने वाले हैं, न झूठे लवार हैं, और न बड़े बड़े स्तन के भार से झुकी हुई स्त्री हैं। फिर हमको राजा के घर पूछता ही कौन है। पहले तो पंडित लोग चित्त के दुखों को दूर करने के लिए विद्या पढ़ते रहे, फिर राजाओं को प्रसन्न कर तथा उनसे द्रव्य आदि लेकर विषय भोग करने के लिए पढ़ने लगे। किंतु आजकल तो राजा लोग भी शास्त्र सुनने से विमुख होते जाते हैं, जिससे वह विद्या अधोगति को प्राप्त होती जाती है। यही चित्त में बड़ा शोक है। पहले तो ऐसे पुरुष हुए जिनके मस्तक की माला शिवजी धारण किए हैं, अर्थात वे उनके भूषण हुए। और अब के कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों से प्रतिष्ठा प्राप्त कर अभिमान रूपी ज्वर से ग्रसित हैं। यदि तुम धन के धनी हो तो हम भी विद्या के धनी हैं। तुम शास्त्रार्थ में प्रवीण हो तो हम भी शास्त्रार्थ करने में वीर हैं। यदि तुम्हें धन लोलुप लोग सेते हैं तो हमें भी अज्ञान दूर करने की इच्छा वाले तथा शास्त्र सुनने वाले सेवते हैं। हे राजन, यदि हमारे प्रति तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो हमें भी तुमसे कुछ काम नहीं है। प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, द्रव्य नाश हो गया, याचक लोग आए पर विमुख होकर लौट गए। भ्राता, स्त्री, पुत्र और संबंधी नष्ट भ्रष्ट हो गए। तो ऐसे समय में बुद्धिमानों को उचित है कि जिस पहाड़ को गंगा जी पवित्र करती है उसकी कंदरा में निवास करे। अरे मन, तू स्वयं प्रसन्न होने के लिए व्यर्थ दूसरों को क्यों प्रसन्न करता है? यदि तू अपने संकल्प अर्थात तृष्णा छोड़ दे तो चिंतामणि के समान आप ही प्रसन्न हो जाएगा। सारांश यह कि शांति, संतोष आदि गुण ग्रहण करने पर आप ही मनुष्य की सारी आशाएं, अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। भोग में रोग का भय, सुख में दुख की आशंका, कुल में कुजाति का भय, धन में राजा आदि का भय, दास होने में स्वामी का भय, बल में शत्रु का भय, रूप में वृद्धापन का भय, शास्त्र में पराजय का भय, गुण में दुष्टों का भय, शरीर को काल का भय है। अर्थात सभी स्थान में भय ही भय है। केवल वैराग्य ही निर्भय है, अर्थात सन्यासी को कुछ भी भय नहीं है। जिस प्रकार कमल के पत्र पर जल चंचल रहता है, उसी तरह चंचलता से हमने विवेक त्याग कर क्या क्या न किया। अर्थात धन मद में अंधे होकर अपने गुणगान का पाप हमने निर्लज्ज होकर किया, जो अनुचित था। पहले यहाँ कैसी सुंदर स्त्री, कैसा नगर था, राजा कैसा उत्तम था, उनके पुत्र कैसे थे, कैसे बंदीजन थे जो अच्छी अच्छी कथाएं कहते थे। उन सबको जिस काल ने चौपट किया, उस काल को नमस्कार है। जिनसे हम जन्मे थे वे तो बहुत दिन हुए चले गए, जिनके साथ रहे वे भी स्मरण पद में गए। हम भी दिन दिन गिरते जा रहे हैं और बालू की नदी तट पर के वृक्ष की भांति लटकते जा रहे हैं। जिस घर में एक थे वहां अनेक दिख पड़ते हैं, और जहां अनेक थे वहां अब एक है। मालूम होता है काल रात दिन के पासे संसार रूपी चौपड़ के खेल में प्राणियों की गोटी बनाकर अपनी कालत्व शक्ति के साथ खेल रहा है। तप करते हुए गंगा तट पर रहेंगे, गुणवती स्त्रियों के साथ रहेंगे, वेदांत शास्त्र आदि व्यामृत को पिएंगे। अर्थात इस क्षणभंगुर शरीर से यदि मनुष्य चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकता। देखे हमारे वह सुदिन कब आते हैं कि जिस दिन गंगा के तट पर
हिमालय की शिला पर आसन लगा पद्मासन बैठूंगा। ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास में आंख मूंद योग जगाऊंगा और बूढ़े हिरण अशंक होकर हमारे शरीर को अपनी सींगों से खुजलाएंगे। किस दिन मैं चंद्रमा की निर्मल चांदनी में पवित्र सलीला गंगा के तट पर बैठकर ध्यान करूंगा और सुनसान रात्रि में शिव शिव करते हुए संसार के दुख भूल आनंद के आंसू बहाऊंगा। हमारे लिए महादेव ही एकमात्र देव, गंगा ही नदी, गुफा ही घर, काल ही मित्र, निर्भयता ही व्रत और वट वृक्ष ही हमारा प्यारा है। ऐसा कब होगा जबकि हमको एकांत में रहने की इच्छा होगी, तथा हे शिव, ऐसा सुदिन कब आएगा जबकि हम हाथ को ही पात्र बनाए दिगंबर रूप से कर्मों की जड़ उखाड़ने में समर्थ हो सकेंगे। आशा की नदी, मनोरथ का जल, तृष्णा ही उसकी लहर है। उसमें प्रेम के मगर, तर्क रूपी पक्षी हैं। धैर्य रूपी वृक्ष को गिराने वाली मोह रूपी भंवर भी है। इस भयंकर नदी में भौरा रूपी मन पड़ा हुआ है। इसीलिए बड़ी चिंता है, क्योंकि उस दुख तट वाली नदी को कोई विरले योगी ही पार कर सकते हैं। हे मित्र, जब से यह संसार बना तब से हम एक भी ऐसे अभिमानी को खोजते हैं जो मन रूपी उन्नत हाथी और विषय रूपी हाथिनियों को वश में कर सके, पर मिलना तो दूर रहा, सुनने में भी न आया। हम किस दिन धनिकों से प्रार्थना करके दुख पाए हुए तथा विषयी लोगों से अपने को छोटा समझने वाले बुद्धिमानों की दशा पर हंसते हुए पहाड़ की कंदरा में बैठकर परमात्मा का ध्यान करेंगे। विद्या नहीं पढ़ी, धन न कमाया, एकाग्र चित्त से माता पिता की सेवा भी नहीं किया और चंचल तथा बड़े बड़े नेत्र वाली सुंदरियों को स्वप्न में भी गले न लगाया, बल्कि पराये ग्रास का लोभ करते हुए कौवे के समान व्यर्थ ही समय बिताया। इस असार संसार में सर्वस्व के नष्ट होने पर व्यर्थ रोते हैं, क्योंकि यह तो एक दिन जाएगा ही। इसलिए हे शिव जी, ऐसा सुदिन कब होगा कि मैं आपको रक्षक समझ आपके चरणों का ध्यान करते हुए शरद ऋतु की चांदनी में बैठकर रात्रि व्यतीत करूंगा। हम वक्कल पर ही संतोष किए हैं और तुम धन से ही संतुष्ट हो, तो हम दोनों बराबर ठहरे, क्योंकि जब दोनों संतुष्ट हुए तो फिर कौन धनी कौन दरिद्र। स्वाधीन रहना, बिना मांगे भोजन मिलना, सत्संग होना, शास्त्र कहना या सुनना, मन को वश में करके विचार पूर्वक कार्य करना, ये सब पूर्व जन्म के तपस्या के फल हैं। मेघ मंडल में चमकने वाली बिजली के समान देहधारियों का भोग चंचल है। वायु द्वारा छिन्न भिन्न मेघ के समान आयु भी नाशवान है और यौवन का उमंग भी स्थिर नहीं है। ऐसा विचार कर हे पंडितों, धैर्य पूर्वक समाधि लगाकर योग का अभ्यास करते हुए परमपिता परमात्मा के भजन करो। जिनकी चौखट न्याय पूर्वक ब्राह्मणों की होम हुई अग्नि के धूम से मलिन हो, उनके द्वार पर चाहे नगर हो या वन, उज्जवल वस्त्र पहन हाथ में ठीकरा लेकर क्षुधा से पीड़ित पेट रूपी कंदरा को भरने के लिए भीख मांगना अच्छा, परंतु समान कुल में दरिद्र होना अच्छा नहीं। यह चांडाल है या ब्राह्मण, शूद्र तपस्वी है, अथवा तत्व जानने वाला पंडित योगीश्वर है या धूर्त, ऐसे लोगों के कहते हुए भी योगी लोग किसी से राग द्वेष नहीं करते, बल्कि स्वच्छंद अपने अचल पथ पर चले जाते हैं। हे चित्त, दुखद इंद्रियों के विषय रूपी वन में विश्राम ले। सभी दुखों को विध्वंस करने वाले सुखदायी मार्ग को ग्रहण कर शांत होकर चंचलता छोड़ दे और नाशवान संसारी इच्छाओं को त्याग कर प्रसन्न हो जा। हे मन, मोह को छोड़कर शशिधर शिव से प्रेम कर, गंगा तट के वृक्षों के नीचे विश्राम कर, क्योंकि तरंग, पानी के बुलबुले, बिजली की चमक,
अग्नि ज्वाला की शिखा और नदी के प्रवाह के स्थिर रहने का क्या विश्वास है। इन्हीं वस्तुओं की भांति स्त्री भी चंचल है, इसलिए उनके लीला विलास में मत भूल। हे नितिज्ञ प्रिय बुद्धि, तू हमसे प्रेम कर, आगे चल, कंद मूल खा, भूशैया पर सो और नवीन वक्कल वसन धारण कर, क्योंकि अब हम वहां जाते हैं जहां मूर्ख, क्षुद्र, लोलुप और व्याध जनित अविचार से भरे हुए पुरुषों का नाम भी नहीं सुन पड़ता। सामने गवैये गाते हों, दोनों तरफ कवि लोग सरस काव्य सुनाते हों और पीछे चंवर डुलाने वाली सुंदर स्त्रियों के कंकड़ की ध्वनि होती हो, यदि ऐसा सुख मिले तो संसार में लिपटना चाहिए, नहीं तो हे मन, चिर समाधि में प्रवेश कर। हे पंडितों, स्त्रियों के संग और क्षणिक सुखों से विश्राम लो। मैत्री, करुणा तथा प्रज्ञा रूपी स्त्री से संगम करो, क्योंकि जिस समय नरक में ताड़ना होगी उस समय हारों से भूषित स्त्रियों के कुछ मंडल और क्षुद्र घंटिका से शोभित उनके कटी तुम्हारी रक्षा न कर सकेंगे। हे लक्ष्मी माता, अब तू किसी अन्य पुरुष को सेवन कर और हमारी आकांक्षा न कर, क्योंकि अब हम निःस्पृह हो गए हैं। हमें विषय भोग की इच्छा नहीं रही। जो निःस्पृह और विरक्त होते हैं उनके यहां तुम्हारा मान नहीं होता। ये लोग तुझे तुच्छ समझते हैं। अब तो हम केवल प्लास पत्र के दोनों में भिक्षा के सत्तू से अपना पेट भरने की इच्छा करते हैं। हे मित्र, प्रथम हमारी यह बुद्धि थी कि जो हम हैं सो तुम हो, अर्थात दोनों में कुछ अंतर नहीं है। पर न मालूम कौन सी नई बात हुई कि अब हम यह समझते हैं कि हम ही हैं और तुम ही हो, अर्थात हम में अंतर है। गंगा की लहरों से उठने वाले छोटे छोटे कणों से शीतल तथा जिसके चट्टानों पर विद्याधर बैठते हैं, क्या उस हिमालय का प्रलय हो गया जो अपमानित होते हुए भी लोग पराये के दिए हुए ग्रास पर निर्वाह करते हैं। जब प्रलय अग्नि से सुमेरु पर्वत गिर पड़ते हैं, बड़े बड़े मगर और ग्राहों का घर समुद्र भी सूख जाता है तथा पहाड़ों से दबी हुई पृथ्वी का भी नाश हो जाता है, तो हाथी के कान के समान चंचल मनुष्य के शरीर की क्या गणना है। इस नश्वर शरीरधारियों ने कामधेनु सी लक्ष्मी पाई तो क्या, शत्रुओं को पराजित किया तो क्या, धन से मित्रों का सम्मान किया तो क्या, और कल्प भर जीता रहा तो क्या हुआ। जो परलोक न बनाया, अर्थात उसका सब निष्फल है। पुरानी कुदड़ी पहना तो क्या, उज्जवल वस्त्र तथा पीतांबर धारण किया तो क्या, एक ही स्त्री रही तो क्या, अनेक घोड़े हाथियों समेत कई स्त्रियां रही तो क्या, अच्छे अच्छे भोजन किए तो क्या, कुत्सित अन्न खाया तो क्या हुआ, जब तक कि उस परमात्मा की ज्योति से हृदय प्रकाशित नहीं हुआ तो सारा वैभव व्यर्थ है। सदा शिव की भक्ति हो, जन्म मरण का भय न हो, स्वजनों से प्रेम न हो, कामदेव के विकार मन से दूर हो, संसर्ग दोषों से मुक्त हो, सुनसान वन में रहे और सुख से वैराग्य हो। भला अब कहो, इससे अधिक कोई परमात्मा से क्या मांगेगा। जिस ब्रह्म के लेशमात्र आनंद पाए हुए को त्रिभुवन का राज सुख मूर्खों के योग्य ठहरता है, उन्हीं सच्चिदानंद को सारे अहंकारों को छोड़कर क्यों नहीं भजते। हे चित्त, तू चंचल होकर कभी पाताल में जाता है, कभी आकाश में उड़ता है और कभी चारों दिशाओं में भ्रमण करता है, पर अपने हृदय स्थित ब्रह्म का ध्यान क्यों नहीं करता, जिसके द्वारा तू परमानंद को प्राप्त हो सकता है। आश्चर्य है कि लोग दुख पाते हुए भी मोह माया नहीं छोड़ते, और पंडित लोग भी भोजन आदि विषय व्यापार के लिए प्रारब्ध को ठोकर मारकर नित्य रात दिन चक्कर लगाते हुए नहीं शर्माते।
भूमि की सुंदर शैया पर भुजा का सिरहानी बना, आकाश के तंबू में वायु रूपी पंखा से वायु लेता हुआ, चंद्रमा रूपी दीपक के प्रकाश में शांत पुरुष अपनी विरक्ता रूपी स्त्री के साथ बड़े बड़े ऐश्वर्यमान राजाओं के समान सुख से सोते हैं। जिस ब्रह्मज्ञान के आगे त्रिलोक का आनंद फीका है, उसे पाकर भोजन, वस्त्र और मान बढ़ाई की चेष्टा न करो। वही भोग सबसे श्रेष्ठ है, जिसके आगे त्रैलोक्य का ऐश्वर्य भी नीरस हो जाता है। श्रुति, स्मृति, पुराण और शास्त्र आदि पढ़ा तो क्या, स्वर्ग, ग्राम, कुटी में निवास किया तो क्या, संसार बंधन को छुड़ाने में प्रलय अग्नि जो ब्रह्मानंद पद है, उसमें प्रवेश करने के उद्योग बिना और सब सांसारिक व्यापार व्यर्थ है। जिस प्रकार मछली के उछलने से समुद्र नहीं उमड़ता, उसी प्रकार श्रेष्ठ विचारवान लोगों को कोई सारा ब्रह्मांड देखकर भी नहीं लुभा सकता। चंद्र की किरणें भली लगती थी, हरी घास वाली वन भूमि क्या रमणीक थी, मित्रों का साथ उत्तम था, श्रृंगार रसमयी कविता प्यारी लगती थी, और क्रोध के आंसुओं से चंचल और मनोहर प्यारी का मुंह सुंदर लगता था। पर जब से वैराग्य हुआ, तब से यह सब कुछ चित्त से जाता रहा। भीख मांग कर खाना, अकेले रहना, स्वाधीन विचार करना, देने लेने के झगड़े में न पड़ना, फटे पुराने वस्त्रों की गुदड़ी ओढ़ना, मान अहंकार से रहित होना और ब्रह्मानंद की इच्छा करना, यह सब कोई तपस्वी ही कर सकता है। हे माता पृथ्वी, पिता वायु, सखा तेज, बंधु जल और भाई आकाश, तुम्हें हाथ जोड़कर अंतकाल में प्रणाम करता हूं, क्योंकि तुम्हारे संग से पुण्य हुआ, पुण्य के उदय होने से ज्ञान निर्मल हुआ, और निर्मल ज्ञान से मोह माया दूर हुआ, जिससे अब हम ब्रह्म में लीन होते हैं। जब तक शरीर पुष्ट है, निरोग है, वृद्धापन दूर है, इंद्रियों की शक्ति कम नहीं हुई है, आयुष्य भी क्षीण नहीं हुई है, तब तक बुद्धिमानों को चाहिए कि कल्याण का उपाय कर ले, नहीं तो घर जलने पर कुआं खोदने से क्या होगा। यदि नम्र जनों को खुश करने वाली, वादियों के घमंड को चूर करने वाली विद्या नहीं पड़ी, तलवार के अग्रभाग से हाथी का मस्तक काट स्वर्ग में अपना यश न फैलाया, और चांदनी रात में सुंदर स्त्री के कोमल अधर पल्लव के रस का पान नहीं किया, तो हमारी यह जवानी उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार की सुनसान घर में दीपक। सत्पुरुषों का ज्ञान मद आदि को नष्ट करता है, और वही ज्ञान मूर्खों को मद से मत्त कर देता है। जैसे एकांतवास योगियों को योग साधन का कारण होता है, तो वही कामियों को काम साधन का कारण बन जाता है। सभी मनोरथ हृदय में ही जीर्ण हो गए, कुछ सिद्ध न हुआ, और युवा बीत गई। मेरे सारे गुण बिना गुण ग्राहक के व्यर्थ हो गए, और सर्वनाशी भयंकर काल समीप आ रहा है। ऐसे समय में बिना शिवजी के चरण के कोई दूसरी गति नहीं है। जब मनुष्य प्यासा होता है तो शीतल सुगंधित जल पीता है, जब भूखा होता है तो भोजन करता है, जब काम वासना होती है तो सुंदर स्त्री को गले लगाता है। यदि विचार जाए तो यह एक एक रोग की एक एक दवा है, पर मूर्ख लोग इसे उल्टा ही सुख समझते हैं। पहाड़ की चट्टान जिनकी शैया, कंदरा घर, वृक्षों की छाल कपड़ा, जंगली हिरन मित्र, फल आदि भोजन, झरने का जल पीने को और विद्या ही जिनकी स्त्री है, ऐसे महापुरुषों को जो दूसरों को अपने सुख के लिए प्रमाण नहीं करते, दूसरों की सेवा अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, उन्हें हम साक्षात परमात्मा मानते हैं। अर्थात जो लोग संसार से विरक्त हैं और सांसारिक विषय वासना को अस्थिर समझते हैं, वे ही ज्ञानवान पुरुष ईश्वर के तुल्य हैं।
जिस काशी में उपवनों में भोजन बनाकर खाना ही कठिन से कठिन तप है और लंगोटी पहनना ही जहां सुंदर वस्त्र है, भीख मांगना ही जहां आभूषण है और मृत्यु आना ही परम मंगल है, भला उस काशी को छोड़कर लोग अन्यत्र क्यों बसते हैं? अभी समय नहीं है। महाराज एकांत में कुछ विचार रहे हैं, अभी सोते हैं। द्योड़ी पर से उठो, तुम्हें बैठे देख हमारे महाराज हम पर क्रुद्ध होंगे। ऐसे वचन जिनके द्वार पर पहरेदार करते हों उन्हें त्याग। हे चित्त, उस परमात्मा की शरण में क्यों नहीं जाता जहां कोई रोकने वाला नहीं है? मुझे विष्णु और शिव में कुछ अंतर नहीं दिखता, परंतु जिनके भाल पर चंद्र शोभित है उन्हीं में हमारी प्रीति है। संसार में जितने भोग हैं वे सभी नाशवान हैं। संसार में जन्म मरण लगा रहता है। यह जानते हुए भी न मालूम लोगों को भोग रूपी चक्र में भ्रमते हुए क्या फल मिलता है? मित्रों, यदि मेरा कहा मानो तो प्रकाश रूप कामनाशक श्री शिवजी में अपना चित्त लगाओ। जो पुरुष पर्वत की कंदरा में बैठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनके आनंद अश्रुओं को पक्षीगण गोद में बैठकर निर्भयता के साथ पीते हैं, और हम लोग केवल मनोरथ के भवन में तथा क्रीड़ा कानन में खेलते हुए अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। तात्पर्य यह कि हम लोगों का जन्म अनेक मनोरथों की भावना में ही व्यतीत होता है और वास्तव में कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। मृत्यु ने जन्म को, वृद्धापन ने युवापन को, धन की इच्छा ने संतोष को, स्त्रियों के हाव भाव ने शांत सुख को, मत्सर ने गुणों को, सर्पों ने वन भूमि को, दुष्टों ने राजा को और चंचलता ने धैर्य को, अर्थात इस संसार में इसी प्रकार किसको किसने नहीं ग्रास कर रखा है। अनेक रोगों ने आरोग्यता को बिगाड़ दिया, दरिद्रता ने द्रव्य का स्थान ले लिया। जन्म लेने वाले को मृत्यु अवश्य वश में कर लेती है, अर्थात कोई भी वस्तु विधाता ने स्थिर नहीं बनाया है। हे मनुष्यों, संसार में तिल भर भी तो सुख नहीं है। पहले अपवित्र गर्भ में रहा, युवा अवस्था में स्त्रियों के विरह से दुखी रहा और वृद्धापन में स्त्रियों का अपमान सहकर सिर नवाना पड़ता है। पहले तो आयु ही 100 बरस की ठहरी, उसका आधा 50 वर्ष रात्रि में गए, शेष का आधा 25 वर्ष बाल्यावस्था में बीता। शेष यह 25 वर्ष दुख, शोक, रोग, युदाई में कट जाते हैं। सारांश यह कि सुख कुछ भी नहीं मिलता, और मिलता भी कैसे? चंचल जल तरंग की भांति तो जिंदगी है। ब्रह्मज्ञानी लोग ऐसे निःस्पृह हो जाते हैं कि सभी सुख की सामग्रियों को त्याग देते हैं, और एक हम लोग हैं जो न मिलने वाली वस्तु की भी व्यर्थ इच्छा करते हैं और इस आकाश कुसुमवत ख्वाहिश को भी दिल से नहीं निकाल सकते। बुढ़ापा बाघिनी सी डांट रही है, रोग शत्रुओं के समान देह पर दंड प्रहार कर रहे हैं। आयु दिन प्रतिदिन घटती जाती है, जैसे फूटे घड़े से जल निकलता जाता है, तिस पर भी वही काम करते हैं जिससे हमारा नुकसान हो। हे कामदेव के शत्रु शिवजी, मैं कब गंगा में स्नान कर सुंदर पुष्पों से तुम्हें पूज, कंदरा में पत्थर की चट्टान पर बैठ गुरु के वचन अनुसार तुम्हारी पवित्र मूर्ति का ध्यान कर इन सांसारिक दुखों से छूटूंगा जो सभी लोगों की अनुचित सेवा से मिल रहा है। रे कामदेव, तू क्यों अपने धनुष का टंकार करता है? रे कोकिल, तू क्यों व्यर्थ अपना मधुर शब्द सुनाता है? और हे मुग्धे, तू क्यों स्नेह से चंचल कटाक्ष फेंकती है? क्या नहीं जानती कि मेरा मन शिवजी के चरणों का ध्यान रूपी अमृत का पान कर रहा है? 100 टुकड़े वाली गुदड़ी, बिना परिश्रम भिक्षा का अन्न,
शमशान तथा वन का निवास, मित्र शत्रु में संभाव, ऐसे पर निर्वाह करने वाला, मद और प्रमाद का नाश कर एकांत स्थान में ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करता हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी भी बड़े मूर्ख हैं जो सर्वगुण संपन्न तथा पृथ्वी भूषण मनुष्यों को बनाकर फिर उसका नाश करते हैं। शरीर सिकुड़ गया, चाल धीमी हुई, दांत टूट गए, दृष्टि नष्ट हुई, बहरे हो गए, मुख से लार टपक रही है, भाई बिरादर बात नहीं मानते, स्त्री सेवा नहीं करती और पुत्र भी दुख देता है। इन सब का प्रधान कारण वृद्धापन ही है। यह मनुष्य क्षण भर में बालक, क्षण में युवा होकर कामी, क्षण में दरिद्र, क्षण में धनी और क्षण में बहुरूपीय की भांति वृद्धापन से जीर्ण हो, सफेद बाल कर और चमड़ा सिकुड़ाकर यमराज नगर के ओट में छिप जाता है। हे प्यारी सखी, चतुर कुम्हार की भांति मेरा प्रारब्ध चिंता रूपी चाक पर मिट्टी के लौंदे के समान मन को रखकर विपत्ति रूपी डंडे से घुमा रहा है, जिससे कहा नहीं जाता कि आगे क्या होगा। सर्प या हार, शत्रु या मित्र, चट्टान रहित या पुष्प रचित शैया, मणि या पत्थर और तृण या स्त्रियों के समूह में समदर्शी होकर शिव शिव जपते हुए किसी जंगल में हमारे दिन व्यतीत हों, हमारी यही इच्छा है। कोई नीति में प्रवृत्त है, किसी का मन श्रृंगार में लगा हुआ है और किसी का मन वैराग्य में रम रहा है। अर्थात सभी लोगों की भावना भिन्न भिन्न हुआ करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि महाराज भृतहरि जी इसी उद्देश्य से 3 शतक बनाए हैं कि जो जैसा हो अथवा जिसकी जिसमें प्रीति हो वह उसी शतक से लाभ उठाए।